बाकी वो दूसरे यार एक नंबर और एक लाइव मीटिंग चल रही है। अपने आप को सभी म्यूट कर लीजिएगा प्लीज। शिवा जी, जहां से भी आवाज आ रही है अपने आप को प्लीज म्यूट कर लीजिएगा। अपने आप को सभी म्यूट कर लीजिए, मैं अदरवाइज अब मीटिंग से बाहर कर दूंगा प्लीज। मैं कई बार रिपीट कर चुका हूं, अपने आप को म्यूट कर लीजिए। जगन्नाथ यदुवंशी जी, अपने आप को म्यूट कर लीजिए सर प्लीज। सर नमस्कार। अध्यक्ष महोदय जुड़ चुके हैं सर, नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया सर, बढ़िया। अच्छा, चलिए सर, समय से हम और आप जुड़ चुके और समय से बहुत सारी संस्थाएं जुड़ चुकी हैं। आई थिंक सो हमें उनके समय का ध्यान रखते हुए मीटिंग को आगे बढ़ाना चाहिए सर। ठीक सर, ठीक है सर। आप सभी लोगों को आज के दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और हमारी सभी संस्थाओं को, जो भी राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संबद्ध हैं, जो भी इस मीटिंग में जुड़ी हुई हैं, चाहे वो संबद्ध हो अथवा संबद्ध ना हो, आप सभी को राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की ओर से आज के दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं उम्मीद करता हूं कि क्योंकि आज देखा जाए तो 25 दिसंबर है और चंद दिनों में ये जो है साल व्यतीत होने वाला है, खत्म होने वाला है। सर प्लीज अपने आप को सभी म्यूट कर लीजिएगा, बार बार कहना ना पड़े। अपने आप को सभी म्यूट कर लीजिएगा, बार बार कहना ना पड़े। सर जहां से डिस्टरबेंस लगे, प्रदीप जी एक बार सर आप इंटीमेट करते रहिएगा कि भाई अपने आप को म्यूट करते रहे। तो इस वर्ष में हमने बहुत कुछ पाया है, बहुत कुछ खोया है। आज इन सभी चीजों पर हम चर्चा करने वाले हैं। आज मुख्यतः आपको 3 टॉपिक दिए गए थे। आज की मीटिंग वैसे भी बहुत विशेष हो जाती है क्योंकि आज हम जिस भी दौर में चल रहे हैं वहां हमारी संस्था की पोजीशन क्या रही। हमने पूरे साल के अंदर कुछ लोग नए जुड़े हैं, कुछ बीच में जुड़ चुके थे, कुछ बहुत सालों से जुड़े हुए। तो हम लोगों ने क्या पाया, क्या खोया, ये एक आत्मविश्लेषण बहुत जरूरी होता है। और इतने बड़े संगठन के लिए जहां हम 30,000 संस्थाओं की बात करते हैं कि 30,000 संस्थाएं आज के समय में राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संबद्ध हैं, तो ऐसे में हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम हर एक चीज आपको क्रिस्टल क्लियर सामने रख के चलें कि हमने अभी तक क्या खोया और क्या पाया है। अब मैं इसी क्रम की शुरुआत करते हुए आप लोगों को बताना चाहूंगा कि लगातार पूरे वर्ष हम आप लोगों को इंटीमेशंस देते रहते हैं, कुछ ना कुछ नया बताने का प्रयास करते हैं, कुछ ना कुछ नया सिखाने का प्रयास करते हैं। और साथ ही साथ हम लोग
कड़े शब्दों में भी हम कई चीजें बोल जाते हैं, आप लोगों से बताते रहते हैं कि भाई आप ऐसा करिए वैसा करिए, लेकिन बहुत से लोग हैं, बहुत सी संस्थाएं हैं जो उनको फॉलो अप करती रहती हैं, बहुत सी संस्थाएं हैं जो उनको फॉलो अप नहीं करती, लेकिन उनका ध्यान कहीं और भटका हुआ रहता है। तो हमने राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के निर्देशों का पालन करके कुछ पाया है या कुछ खोया है। शायद राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ ने भी कुछ निर्देशों का पालन करवा पाया, कुछ का नहीं करवा पाया। तो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ ने भी क्या पाया और क्या खोया, इन सभी चीजों के बीच में आज हम चर्चा करेंगे। आगामी वर्ष 2023 में हमें क्या क्या करना है, उसकी अगर हम आज से तैयारी करके चलेंगे तो मेरे हिसाब से वो सबसे बेस्ट रहेगा। और कहते हैं कि पूरे साल का अगर प्रोपेगेंडा आपके पास है तो आप एक बेहतरीन तैयारी जो है अपनी कर सकते हैं। आगामी वर्ष के लिए अपने आप को पहले से प्रखर रूप से आप मजबूत करके खड़ा हो सकते हैं। तो मैं पहले चलता हूं, हमारी जो लास्ट ईयर की कुछ उपलब्धियां रही, पहले उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मैं अब आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं, तो मुझे आप जरूर बता दीजिएगा कि स्क्रीन आपके साथ शेयर हुई या नहीं। आई थिंक सो मेरी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर हो रही है। यस सर, जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका सूचना देने के लिए। मैं शुरुआत करूंगा वर्ष 2022 के पहले दिन से, और आगे बढ़ते हुए आगे क्रम में हम जानेंगे हमने क्या चीज पाई है, क्या चीज खोई है, और भी बहुत सारी चीजें हैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने के लिए। आज का एजेंडा काफी अच्छा है क्योंकि हम आगे इस साल की हम अपने हिसाब से फिर तैयारी भी कर सकेंगे अच्छी। तो मैं एक बार पहले अपनी स्क्रीन को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूं। चलिए जी, साल के पहले दिन आपके साथ जो स्क्रीन शेयर की जा रही है उसमें आप देख भी पाएंगे कि सोशल मीडिया की मैंने पोस्ट के स्क्रीनशॉट लेकर रखे हैं, जिस पर आप तारीखों को भी देख सकते हैं बकायदा। पहले दिन राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ ने परियोजना परामर्श विभाग का गठन किया था, और हमारा प्रयास था कि इस परियोजना परामर्श विभाग के माध्यम से सभी संस्थाओं को अधिकतम से अधिकतम ग्रांट एप्लीकेशंस या वित्तीय सहायता प्रदान करवाई जा सके। जनवरी माह की मैं अगर बात करूं तो हमने आजादी के अमृत महोत्सव को ऑनलाइन अपने चैनल पर सभी संस्थाओं के साथ पूरे देश भर में मनाया था। साथ ही साथ आपको याद होगा कि राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ने जनवरी की शुरुआत में ही अपना इस्तीफा दे दिया था, और उसके बाद से जो हमारे नवनियुक्त अध्यक्ष महोदय हैं श्री प्रदीप जी, उनकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ ने आगे की जो रणनीति है उस पर काम करना शुरू किया। पद्मा जी और गोविंद जी जरा अपने आप को म्यूट कर लें, आपके यहाँ से डिस्टर्बेंस हो रही है। पद्मा जी और गोविंद जी, जहां से भी डिस्टर्बेंस आ रही है अपने आप को म्यूट कर लीजिएगा प्लीज। उसके बाद आपको याद होगा कि राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ द्वारा सभी संस्थाओं के, देश भर की सभी संस्थाओं के ई अनुदान रजिस्ट्रेशन जो है करवा के दिए गए थे, जो कि पूर्णतः निःशुल्क करवाए थे। इसमें हमने 1300 संस्थाओं को ई अनुदान का रजिस्ट्रेशन निःशुल्क रूप से प्रोवाइड किया था। सर जहां से भी शोर आ रहा है सर इनको बाहर करना स्टार्ट कर दे रहा हूं मैं अब, सॉरी टू से। जहां से भी आवाज आ रही है मैं इनको बाहर कर रहा हूं। मंजूर अंसारी जी, मैं बाहर कर रहा हूं सर आपको। जी सर। कुछ लोग सिर्फ व्यवधान उत्पन्न करने के लिए मीटिंग में जुड़ते हैं। प्लीज ऐसे लोगों से मेरा निवेदन है कि वो ना जुड़ा करें। हमने इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए 1300 संस्थाओं को हमने ई अनुदान के फ्री रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड किए थे।
इसी वर्ष 2022 के जनवरी माह में हमने हमारे सामाजिक क्षेत्र की सबसे बड़ी समाज सेवी सिंधु ताई को खोया था। एक अभूतपूर्व क्षति इस सामाजिक क्षेत्र की रही। सिंधु ताई को जो लोग जानते हैं उनको बखूबी पता होगा कि उन्होंने हजारों बच्चों को गोद लिया हुआ था और एक निस्वार्थ भाव से बिना किसी संस्था के नाम के साथ एक एकल समाज सेवी के रूप में उन्होंने बहुत अच्छा अपना योगदान दिया था सामाजिक क्षेत्र को। हमने इस जनवरी 2022 के माह में खोया। सर जहां से डिस्टरबेंस आ रही है प्लीज, कौन है ये? मनमोहन सिंह जी। जिसके पास से अगर आप गलती से भी अनम्यूट हो जाएंगे और आपकी तरफ से अगर डिस्टरबेंस क्रिएट हुई तो मैं मीटिंग से आउट कर दूंगा। इसमें मुझे कोई शर्म वाली बात नहीं, कोई लज्जा वाली बात नहीं। इस अभूतपूर्व क्षति के बाद जनवरी माह में ही राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ द्वारा सदस्यता अभियान चलाया गया था, जिसमें देश भर की संस्थाओं को राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संबद्ध करने की एक देशव्यापी मुहिम का आगाज किया गया था। अब बात करते हैं हम फरवरी माह की। राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की एक डॉक्यूमेंटेशन टीम बनाई गई, जिसके अंदर संस्था से रिलेटेड, एनजीओ से रिलेटेड सभी प्रकार के डॉक्यूमेंटेशन या किसी भी प्रकार का कंसल्टेंसी वर्क से संबंधित हमने एक टीम बनाई और उसे डॉक्यूमेंटेशन टीम का नाम दिया गया, जिसमें आज देश भर की 30,000 संस्थाएं विशेष रियायती दरों पर अपने काम करवाती रही हैं। क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं, जब आप बाहर के कंसल्टेंट्स के पास चले जाते हैं तो कुछ गलत जानकारियां भर देते हैं। अभी रिसेंटली मेरे पास कल परसों एक फोन आया था तो उन्होंने बताया कि सर 12 ATG मेरी गलत जानकारी भर दी है मेरे कंसल्टेंट ने, क्या करूं उसको, और रिजेक्ट करने से पहले ही उनका वो पास हो गया। अब ऑब्वियस सी बात है कि 3 साल के बाद उनको पता लगेगा जब वो रिन्यू करवाने जाएंगे तो उन्हें उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। तो ये फ्री के चक्कर में, सस्ते के चक्कर में जो संस्थाएं इधर उधर जाती थी और अपना नुकसान करवा के आ रही थी। एक सर अगर मेरे साथ जुड़े हों, उन्होंने मुझे बताया था कि सर मेरे CSR 01 में सामने वाले व्यक्ति ने अपना मोबाइल नंबर और अपना ही मेल ID डाल दिया है, जो कि अब चेंज ही नहीं हो सकता। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो संस्था ना चाहते हुए भी इन चीजों का शिकार हो जाती है। हालांकि ऐसा नहीं कि वो फ्री में करवा रही थी, वहां पैसे देके काम करवाया, लेकिन उसके बावजूद उनके साथ छल कपट हो जाता है। कई बार काम आपका करके दिया जाता है लेकिन उसमें ऐसी कमियां छोड़ दी जाती है कि भविष्य के लिए आपकी संस्था ब्लैकलिस्ट हो जाए। तो ऐसी कोई दिक्कत हमारी महासंघ की संस्थाओं को सामना ना करना पड़े, उसके लिए राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ द्वारा जो है डॉक्यूमेंटेशन टीम का गठन किया गया और आज देश भर की 30,000 से ज्यादा संस्थाएं हमारे साथ डॉक्यूमेंटेशन सर्विस का हिस्सा बनी हुई हैं। और मैं आप लोगों को प्राउडली अनाउंस भी करना चाहूंगा, बहुत सारे लोग हमें इस समय वीडियो में देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं कि गैर संबद्ध संस्थाएं जब भी प्रयास करती हैं कि सर हमारा ये डॉक्यूमेंटेशन बनवाना है या हमें ये प्रोजेक्ट लिखवाना है, हमारी डॉक्यूमेंटेशन टीम या मेरी ओर से स्पष्ट रूप से मना कर दिया जाता है कि हम सिर्फ और सिर्फ संबद्ध संस्थाओं के लिए काम करते हैं, अदर्स के लिए नहीं। तो महासंघ की सदस्यता से आपको ये लाभ मिला कि जो आपको सर्विसेज मिल रही हैं वो कोई और व्यक्ति पेड कंसल्टेंसी में भी नहीं ले पा रहा है। चलिए जी, काफी लोग कंसल्टेंसी का पूछते तो हम उनको क्लियर मना कर देते कि हम सिर्फ संबद्ध संस्थाओं को ही अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बाहर की संस्थाओं को नहीं प्रोवाइड करते। तो ये अपने आप में एक हमारा अचीवमेंट रहा है इस साल का। इसके बाद बात करते हैं, पहले आपको पता होगा कि आपका जो ये YouTube चैनल है द एनजीओ गुरु के नाम से, ये पहले सोशल न्यूज लाइव के नाम से चलता था, जिसका लोगो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। उसको चेंज करते हुए, कन्वर्ट करते हुए हमने सोशल न्यूज लाइव को बंद किया और द एनजीओ गुरु के नाम से इस चैनल की शुरुआत की एक नए सिरे से। और इस पर पहले हमने जब इसको बनाया था सोशल न्यूज लाइव, तो हमने एक विचार लिया था कि हम सामाजिक संस्थाओं की जितनी भी खबरें हैं वो अपने चैनल पर प्रकाशित किया करेंगे। लेकिन संस्थाएं थोड़ी सी इनएक्टिव रहीं, गैर सक्रिय रहीं, जिन्होंने इस चीज का फायदा नहीं उठा पाया। फिर हमें लगा कि क्यों हम इससे पीछे पड़े रहें, क्यों ना इससे कुछ नया दिया जा सके संस्थाओं को। तो हमने इसको रीनेम किया, सोशल न्यूज लाइव से इसको द एनजीओ गुरु नाम दिया और इस पर हमने सभी जानकारियां जो ग्रांट से संबंधित होती हैं उसको लाइव प्रकाशन हमने जो है अपना यहाँ पर स्टार्ट कर दिया।
आपको याद होगा ये कुछ पहले की झलक है जब से इस चैनल पर ग्रांट एप्लीकेशंस के लाइव आपको वीडियोस दिए जाने शुरू किए गए थे। यहाँ से हमने लाइव बताना शुरू किया था कि भाई कैसे कैसे और कहाँ कहाँ पर जाकर हम ग्रांट एप्लीकेशन करते हैं और कैसे उनको हम फिल करते हैं, कहाँ पर क्या भरा जाता है। तो ये हमारी उपलब्धि रही थी। इसके अलावा अगर मैं फरवरी माह की बात करता हूँ, अनम्यूट हो रहे हैं, अनम्यूट ज्यादा हो गए लोग। सबसे अनुरोध है कि सब जरा अपने आप को म्यूट कर ले, बहुत ज्यादा अनम्यूट कर लिया लोगों ने। प्लीज सर, सॉरी आपको डिस्टर्ब करने के लिए। कोई बात नहीं सर, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, जिसका भी अनम्यूट होगा उसको उठा के बाहर फेंक देते हैं। Vivo 1901 मैं आपको आउट कर रहा हूँ। चलिए जी, और कौन है सर? सर ये आनंद माधवी जी, लाटारी माधवी जी, अपने आप को म्यूट कर लीजिए, नहीं तो मैं आपको बाहर कर रहा हूँ सर। एक मोहनलाल जी है, ये मोहनलाल जी, सर मैं उठा के बाहर कर दे रहा हूँ। एक काम करता हूँ सर, आपका नंबर कहाँ पर है, मैं आपको ना को होस्ट बना रहा हूँ। अभी शिवम तिवारी जी हैं, ये प्रेरणा सेवा संगम। सर ये लोग डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं। प्राणी सेवा संगम, प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए, मैं आपको बाहर कर दे रहा हूँ सर मीटिंग से। मोहनलाल जी, मीटिंग से बाहर कर रहा हूँ मैं आपको। अपने आप को प्लीज म्यूट कर लिया कीजिए। आपको बता दिया गया है कि किसी को अनम्यूट नहीं करना है। आप जानकारी ना तो खुद सुन पा रहे हैं, ना खुद सुनने का प्रयास कर रहे हैं, ना दूसरों को सुनने दे रहे हैं। और एक सभी साथियों से अनुरोध है कि अपना हैंड रेज ना करें, बाद में आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। हैंड रेज करने की आवश्यकता नहीं है, प्रश्न उत्तरी का सेशन है ही नहीं है, हैंड रेज मत कीजिएगा प्लीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। फरवरी माह में हमने आपको एक विकल्प दिया, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की ओर से सभी संस्थाओं को मात्र 510 रुपए में CSR ग्रांट आवेदन का मौका दिया गया। मात्र 510 रुपए में हमारे साथ लगभग 630 संस्थाओं ने अपने ग्रांट आवेदन जमा करवाए थे। इसके बाद इसी फरवरी माह में, क्योंकि जनवरी में हमने जो आजादी का अमृत महोत्सव लाइव जुड़कर मनाया था, उसमें सभी सक्रिय संस्थाओं जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ द्वारा उनको एनसीटी ऑफ दिल्ली का एक रजिस्ट्रेशन करके निःशुल्क रूप से प्रोवाइड किया गया था, बतौर जो है एक गिफ्ट के रूप में, जिसमें लगभग 83 संस्थाओं को ये सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड करवाए गए थे। दिल्ली एनसीटी ऑफ दिल्ली का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया गया था सभी संस्थाओं को निःशुल्क रूप से। और इसी फरवरी माह में सबको पता है कि 10 और 11 फरवरी को हम राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के स्थापना दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं, क्योंकि 10 फरवरी राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ का स्थापना दिवस है। 11 फरवरी को हम मोस्टली कोई ना कोई कार्यक्रम, कोई ना कोई आयोजन ऐसा रखते हैं जिसमें हम राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ का स्थापना दिवस भी मना सकें। तो इसी स्थापना दिवस में इस साल का एक नारा दिया गया था, 3 साल बेमिसाल, अब वर्ष 4, संभावनाएं अपार। पूरा प्रयास किया गया माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में कि जो हमने स्लोगन दिया है कि 3 साल तो बेमिसाल हमने निकाले ही हैं, लेकिन ये जो चौथा वर्ष है वो संभावनाओं से अपार रहे, तो इसकी ओर अग्रसर होते हुए हमने अपनी आगे की रणनीति पर ध्यान दिया। और मार्च माह के प्रथम सप्ताह में आप देख रहे होंगे, हमने 3rd एनिवर्सरी पर यह नारा दिया था कि अब वर्ष 4, संभावनाएं अपार। तो इस चीज को हमने आगे बढ़ाते हुए, सबसे पहला मैं अगर बात करूं तो मार्च माह में अनमोल रतन वेलफेयर फाउंडेशन को 1,75,000 रुपए की ग्रांट सखी प्रोजेक्ट के माध्यम से प्रोवाइड करवाई गई। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मार्च माह की अगर मैं बात करता हूं तो भगत सिंह मेला गोहाना में सज्जन सेवा संघ और शहीद भगत सिंह ब्रिगेड की अध्यक्षता में एक बेहतरीन आयोजन राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के सौजन्य से वहां किया गया था, और उसका बैक रिस्पॉन्स काफी बेहतरीन रहा। सर जहां से भी डिस्टर्बेंस आ रही है प्लीज। कौन ये हरकती लोग? मनोज खेड़कर जी, बाहर कर रहा हूं मैं आपको।
लिवस एनजीओ वेस्ट बंगाल बाहर कर रहा हूं मैं आपको। सरासी कॉमन सेंस नहीं रखते हैं संस्था संचालक होने के बावजूद। इसके साथ ही अगर बात करें मार्च माह में, तो NIEPID यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ द पर्सन्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जो हमारी संस्थान है, उसको राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के सहयोग से स्वर्ण टोलवेज की ओर से 2 बायो टॉयलेट्स बसें प्रोवाइड करवाई गई। आगे बढ़ते हैं। अप्रैल माह में राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ द्वारा जो मुहिम दी गई थी 510 रुपए में ग्रांट एप्लीकेशन की, उसमें सैकड़ों संस्थाओं ने ग्रांट आवेदन किए, क्योंकि आपको पता है कि मार्च के बाद जो है वित्तीय वर्ष नया प्रारंभ हो जाता है, तो सैकड़ों संस्थाओं ने इस चीज का लाभ लिया। इसी माह में हमने आपको पब्लिक फंड कंसेप्ट के बारे में बताया था। इस कंसेप्ट से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां हमने आपके साथ साझा की थी, जिसके बाद हमारी सभी संस्थाओं ने पब्लिक फंड के सेक्टर में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया, लेकिन वो आगामी माह में है, जिसको हम आगे देखेंगे और उसको जानेंगे भी कि वो क्या कीर्तिमान था। इसी अप्रैल माह में हमने एक 14 सूत्रीय ज्ञापन की राष्ट्रीय मुहिम की शुरुआत की थी। सर, जहां से भी डिस्टरबेंस आ रही है प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए। हमने 14 सूत्रीय ज्ञापन सभी सामाजिक संस्थाओं की ओर से इस बार में मुहिम चलाई थी कि अपने अपने संबंधित क्षेत्रों में जो भी SDM हैं या बड़े राजनीतिक जो व्यक्ति हैं, उन तक आप जो है इस 14 सूत्रीय ज्ञापन को पहुंचा कर आए। इसमें सभी संस्थाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और ये हमारा जो आयोजन था वो लगभग कुछ हद तक सफल भी रहा, लेकिन अभी इस पर और भी काम करना अभी बाकी है। आगे बढ़ते हैं हम मई माह की ओर। मई माह में हमने एक कैंपेन चलाया था सभी संस्थाओं के माध्यम से नो टू कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता मुक्त भारत अभियान, क्योंकि सब जानते हैं उस समय सांप्रदायिक एक तनाव का माहौल पूरे देश में चल रहा था और इसमें इंसानियत मेरा धर्म है और मानवता मेरी पहचान है, इससे संबंधित हमने एक पोस्टर कैंपेन भी आयोजित किया था, जिसमें देश भर की सभी संस्थाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया। और आपको मैं बताते हुए मुझे बहुत हर्ष है कि हमने इस ट्रेंड को टॉप 100 ट्रेंडिंग के अंदर हम इसको लेकर आए थे। पूरे वर्ष में जो चीजें ट्रेंडिंग में रही हैं उसमें हमारा ये जो अभियान था से नो टू कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता मुक्त भारत अभियान, ये टॉप 100 में आज भी काउंट किया जा रहा है। इसी मई माह में हमने संस्थाओं की सबसे बड़ी समस्या कि प्रोजेक्ट प्रपोजल कैसे लिखते हैं, इससे संबंधित आपको एक बेहतरीन वर्कशॉप भी दी थी और साथ साथ वीडियो भी आपको दिया था। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है कि लगभग हमारी 1800 से अधिक संस्थाएं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अब राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ जो है 30,000 से ज्यादा संस्थाओं का समूह है, लेकिन उसमें से लगभग 1800 से ज्यादा संस्थाएं इस समय अपनी ग्रांट आवेदन खुद लिखते हैं, अपने प्रपोजल खुद लिखना सीख चुके हैं और अब वो सिर्फ वीडियो देखते हैं और उसके हिसाब से अपना प्रपोजल तैयार करके खुद आवेदन कर लेते हैं। तो ये बहुत अच्छी हमारी अचीवमेंट रही, क्योंकि एक ग्रांट एप्लीकेशन को लिखने के लिए एक कंसल्टेंट मामूली तौर पर जो है 5 से 7-10 हजार रुपए मांग ही लेता है। अगर ऐसे में हम हमेशा से कहते आए हैं कि जब तक आप पूरे साल में 100 आवेदन नहीं करेंगे तब तक आपको कहीं एक जगह से रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो अगर 100 आवेदन संस्था किसी कंसल्टेंट के भरोसे कराने बैठ जाए तो उसके पास 7 से 7.5 या 10 लाख का बजट होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ ग्रांट आवेदन के लिए, क्योंकि कंसल्टेंट अपना कंसल्टेंसी चार्ज हमेशा लेगा। और ऐसे में अगर आपको प्रपोजल बनाना लिखना सीखना आ जाता है
तो आप एक बहुत बेहतरीन आपकी जो है सेविंग्स आप कर सकते हैं, जो कि आपकी कहीं भी प्रपोजल राइटिंग पर नहीं होगी खर्च। तो इस चीज का एक बहुत बड़ा अहम रोल रहा हमारे इस पूरे साल के जर्नी में। साथ ही साथ रोड सेफ्टी के कुछ प्रोजेक्ट्स सक्रिय संस्थाओं को, कुल 52 सक्रिय संस्थाओं को उस समय रोड सेफ्टी के प्रोजेक्ट जो है फ्री ग्रांट एप्लीकेशन में करवा के दिए गए थे। और इसके साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल से भी कुछ संस्थाओं को, सक्रिय संस्थाओं को हमने जो है इम्पैनल किया था, जो कि आपकी स्क्रीन पर आपके सामने है। इसके साथ राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ द्वारा देश भर की संस्थाओं को एक मुहिम दी गई थी सकोरे की, यानी कि पानी की व्यवस्थाएं करने की पशु पक्षियों के लिए। और इस सकोरे की मुहिम में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन उन्नति सेवा स्वयं सहायता समिति का रहा था। और पूरे देश में सभी संस्थाओं ने बहुत अच्छा काम किया। सभी को मैं अभिवादन प्रस्तुत करता हूं कि इन्होंने इतना अच्छा, इतना बेहतरीन तरीके से जो है अपने महासंघ के दिशा निर्देशों का पालन किया। प्लीज जहां से भी डिस्टरबेंस आ रही है अपने आप को म्यूट कर लीजिएगा, अदरवाइज मैं मीटिंग से बाहर कर दूंगा। इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं, क्योंकि आप अपना समय भी खराब कर रहे हैं और दो दूसरे लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, कुछ जानने का प्रयास कर रहे हैं, आप उनका भी समय खराब कर रहे हैं। तो मैं उनके समय से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। सुषमा युग चेतना महिला मंडल, मैम प्लीज मैं आपको बाहर कर दूंगा, जो भी हैं आप। और शैलेंद्र सिंह जी प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिएगा। कुछ लोगों को बुद्धि नहीं होती है। राजमाता अहिल्याबाई होलकर, मैं आपको बाहर कर रहा हूं। प्लीज आप लोगों से निवेदन है कि अपने आप को म्यूट रखें। बार बार कहा जा रहा है, लेकिन आप अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय ना दें अपने आप को अनम्यूट करके। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है बार बार आप लोगों से। हम बात कर रहे थे सकोरा अभियान की। पशु पक्षियों के लिए मानवता का परिचय देते हुए सभी देश भर की संस्थाओं ने इस अभियान में हिस्सा लिया और एक बड़े स्केल पर इस अभियान में देश भर में जो है सकोरे लगाए गए पशु पक्षियों की सहायता के लिए, क्योंकि गर्मी का मौसम था। ये मैं मई माह की बात कर रहा हूं आपके सामने। अब बढ़ते हैं हम अपने जून माह की ओर। द नॉन प्रॉफिट चेंज मेकर के नाम से हमने एक योजना निकाली थी राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की ओर से, जिसमें कुछ सक्रिय संस्थाओं को, जो साथ ही साथ राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की कहीं ना कहीं हेल्प करती रहती हैं, अन्य संस्थाओं की हेल्प करती रहती है कंसल्टेंसी के रूप में, उनमें से चयनित लगभग 192 संस्थाओं को 3,000 रुपए से लेकर 12,000 रुपए प्रतिमाह की ग्रांट आज दिनांक तक दी जा रही है। वो इसका लाभ ले रहे हैं सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए। आगे हम बात करते हैं फंड रेजिंग एसेंशियल्स से संबंधित। हमने आपको वर्कशॉप और वीडियोस के माध्यम से एक प्रोग्राम दिया था, जिसके रिजल्ट्स इस साल दान उत्सव में हमें दिखाई दिए हैं। हमारी संस्थाओं में बेहतरीन जो है फंड रेजिंग करके जो है अपना एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। आगे भी हम बढ़ेंगे उसकी ओर। 5 जून को याद होगा आपको, मेगा ट्री प्लांटेशन ड्राइव, मेगा प्लांटेशन ग्रीन ड्राइव 2022 का आयोजन राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की ओर से आगाज किया गया था। और मुझे आप लोगों के सामने बताते हुए बड़ा हर्ष है कि सितंबर 2022 तक हमने और हमारे राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संबद्ध संस्थाओं ने 1300 होम गार्डन्स को डेवलप कर लिया है। और साथ ही साथ इस योजना के अंतर्गत अभी तक कुल 80 लाख प्लांटेशंस राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ और संबद्ध संस्थाओं द्वारा किया गया। राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ द्वारा कुछ नहीं किया गया है। सिर्फ और सिर्फ जो भी उपलब्धियां हैं सभी हमारी सक्रिय संस्थाओं की हैं, जो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के दिशा निर्देशों का पालन कर रही हैं और इसकी दिशा निर्देशों को मानते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कर रही हैं। आप सभी संस्थाओं ने
लगभग 80 लाख पौधों का पौधारोपण किया। ये अपने आप में एक नया कीर्तिमान है। हम बात करते हैं कुछ ऑनलाइन फंड रेजिंग एसेंशियल्स की जो हमने आपको वर्कशॉप दी थी, उनके बेहतरीन रिजल्ट्स आप लोगों को देखने को मिले हैं। मिलियन ट्री प्लांटेशन ड्राइव जो हमारा रहा, वो आज के समय में अपने आप में एक मील का पत्थर बन चुका है। इसके साथ ही जून माह में कुछ संबद्ध संस्थाओं को, सक्रिय संस्थाओं को फ्री ग्रांट आवेदन भी करवाए गए थे। और इस फ्री ग्रांट आवेदन में आप लोगों को याद होगा कि उस समय रोड सेफ्टी एडवोकेसी जो ग्रांट है, उसके जो डेडलाइन है वो आगे बढ़ चुकी थी। तो उसमें लगभग हमने 107 संस्थाओं को फ्री ग्रांट एप्लीकेशन करवा के दी। अब बढ़ते हैं हम अपने जुलाई माह की ओर। जुलाई माह में आप सभी को याद होगा इस प्रकार के सर्टिफिकेशंस राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संबद्ध संस्थाओं को दिए गए थे। इस सर्टिफिकेट का नाम था फेडरेशन ग्रांट स्कीम, और ग्रांट नॉमिनी सर्टिफिकेट के रूप में आपको ये सर्टिफिकेशन दिया गया था। और उसी का परिणाम था कि आज लगभग 43 संस्थाओं को, 43 एनजीओस को जो है हेल्थ की ग्रांट मिली है। क्योंकि ये सर्टिफिकेट सिर्फ उन्हीं संस्थाओं को हर साल मिलता है जो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के दिशा निर्देशों का बखूबी रूप से पालन करते हैं और अपने संस्था को हमेशा सक्रिय रखते हैं। संस्था का सक्रिय रहना और आपका राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के प्रति सक्रिय रहना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये सर्टिफिकेशंस जो है लगभग कुछ संस्थाओं को प्रोवाइड किए गए थे। हम जुलाई में हैं, तो जुलाई के अंदर हाँ हमने सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड किए थे। इसके साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं हम। अनमोल रतन वेलफेयर फाउंडेशन को रुपए 23,76,101 रुपए की ग्रांट इसी महीने में प्राप्त हुई थी, जुलाई 2022 में। हमने प्रोजेक्ट जनमित्र के लिए राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था जुलाई माह में 2022 में। हमने अपने सब्सक्राइबर जो द एनजीओ गुरु के सब्सक्राइबर्स हैं, क्योंकि हमारी बहुत सारी संस्थाएं बहुत सारे प्रयास करती हैं अपने टीम से, अपने मेंबर्स से, चैनल को सब्सक्राइब करवाती हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करती हैं। तो हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनका मनोबल बढ़ा रहे, उसके लिए हमने सब्सक्राइबर को कैश प्राइज से सम्मानित करने की एक मुहिम स्टार्ट की थी, जिसका एक फेज ही हम कंप्लीट कर पाए थे। सिंगल हम जो है उस पर एक्टिविटी कर पाए थे। तो ये जुलाई माह में आयोजित की गई थी। आपको याद होगा कि आपके अपने चैनल द एनजीओ गुरु में इन सभी बेहतरीन जानकारियों को देने के लिए दिल्ली की एक बहुत बड़ी फर्म ने मुझे मेंटर ऑफ द ईयर के नाम से सम्मानित किया। मैं हालांकि कुछ कारणवश उस कार्यक्रम में नहीं उपस्थित हो पाया था, कुछ निजी कारणों की वजह से। तो ये आपकी अपनी उपलब्धि है कि आपके राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के जनक कह लीजिए या द एनजीओ गुरु कह लीजिए, क्योंकि मैं आपका एक सेवक मात्र हूं और आपके एक सेवक को मेंटर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। ये आपकी अपनी एक उपलब्धि है। साथ ही राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ ने मेगा प्लांटेशन ड्राइव के अंदर हमें एक संस्था की तरफ से, एक कंपनी की तरफ से हमें एक कॉर्पोरेशन मिला था, जिसमें बिहार के 4 राज्य मधुबनी, बेगूसराय, चंपारण और दरभंगा में हमने हमारे साथ मेगा प्लांटेशन ड्राइव में हिस्सा ले रही संस्थाओं को कुल 12,59,599 रुपए की आर्थिक सहायता पहुंचाई। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगस्त माह में फिर से एक बार मेगा मेंबरशिप ड्राइव का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के साथ महासदस्यता अभियान का आयोजन किया गया। आप सभी को याद होगा कि 7 अगस्त को प्रोजेक्ट जनमित्र को सभी संस्थाओं के लिए सार्वजनिक रूप से इसका लोकार्पण किया गया था, 7 अगस्त के दिल्ली कार्यक्रम में।
जहां पीतमपुरा में बहुत सारी संस्थाएं, नई संस्थाएं भी वहां पहुंची थी। साथ ही साथ हमने हरियाणा के 12 जिलों में माधव जन कल्याण फाउंडेशन, अनमोल रतन वेलफेयर फाउंडेशन और हमारी एक फंडिंग एजेंसी रॉयल मैनेजमेंट सर्विसेज के माध्यम से हरियाणा के 12 जिलों में सखी प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, जो कि आज भी सक्सेसफुल रूप से चल रहा है और अब इसके दूसरे चरण में नई संस्थाओं को मौका दिया जाएगा आवेदन के लिए। इसी अगस्त माह 2022 में ह्यूमन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन लाइफ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को रुपए 8,90,000 रुपए की आर्थिक सहायता जो है उपलब्ध कराई गई थी, जो कि एक फॉरेन फंड था। आगे बढ़ते हुए इसी अगस्त माह में 180 से अधिक संस्थाओं को राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के साथ निशुल्क संबद्धता प्रदान की गई थी। आप लोगों को बखूबी याद होगा कि 7 अगस्त दिल्ली के कार्यक्रम में आई सभी संस्थाओं को निशुल्क संबद्धता प्रदान की गई थी, जिसमें कि 180 प्लस ये संस्थाएं थी जिनको निशुल्क सदस्यता प्रदान की गई थी। आगे बढ़ते हुए इसी माह अगस्त में, यानी कि 7 अगस्त को ही दिल्ली के कार्यक्रम में हमारी उस समय की संबद्ध 25,000 संस्थाओं में से टॉप 21 एनजीओ को सोशल हीरो अवार्ड से सम्मानित करवाया गया था माननीय राज्यपाल के हाथ कर कमलों से। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अवार्ड, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट रहती है, क्योंकि देश भर में अवार्ड्स के आयोजन देश भर में बहुत जगह बहुत सारी संस्थाएं करती हैं, लेकिन उन अवार्ड फंक्शंस में एक शुल्क निर्धारित होता है कि भाई आपको एक कंट्रीब्यूशन अमाउंट दे के आना है या एक शुल्क पे करके आपको अवार्ड दिया जाता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ पूरे देश भर में एक ही अवार्ड होता है, सोशल हीरो अवार्ड, जो कि राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के द्वारा दिया जाता है, जिसमें ना कोई नॉमिनेशन चलता है, ना कोई जो है सिफारिश चलती है, ना किसी प्रकार का कोई ग्रांट देना होता है उसके लिए, ना उसके लिए किसी प्रकार का जो है कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज रखा जाता है। ये पूर्णतः निःशुल्क होता है, पूर्णतः निष्पक्ष भाव से आपकी सक्रियता के हिसाब से पूरे साल आप जो सक्रिय रहते हैं राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के साथ, आप राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की पोस्ट को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, आप अपनी संस्था की जो एक्टिविटीज है उनको महासंघ के साथ शेयर करते रहते हैं समय समय पर। ये सारी एक्टिविटीज को देखते हुए टॉप 21 एनजीओ को जो है इस बार माननीय राज्यपाल के माध्यम से सम्मानित करवाया गया था और आगामी वर्ष में इस संख्या को और बढ़ाया जाएगा, क्योंकि अभी तक हम लास्ट 21 तक हमने सम्मानित किया है। आगामी वर्ष में इस संख्या को बढ़ाया जाएगा। चलिए बात करते हैं इसी साल की उपलब्धि की। तो हमने लगभग 21 संस्थाओं को जो है सोशल हीरो अवार्ड 2022 से सम्मानित किया, माननीय राज्यपाल के माध्यम से सम्मानित करवाया गया इन सभी संस्थाओं को। बात करते हैं अब सितंबर माह में शहीद भगत सिंह मेले का आयोजन किया गया था और आप लोगों को बखूबी याद होगा कि शहीद भगत सिंह मेला हर साल सज्जन सेवा संघ और शहीद भगत सिंह यूथ ब्रिगेड के द्वारा गोहाना हरियाणा में आयोजित किया जाता है। साल में 2 बार ये कार्यक्रम रहता है, एक शहीदी दिवस पर और एक शहीद भगत सिंह की जयंती दिवस पर। तो इस आयोजन में राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और साथ ही साथ आपको याद होगा कि इसी सितंबर माह में 27 सितंबर से दान उत्सव की भी शुरुआत की गई थी, जिसमें देश भर की सक्रिय संस्थाओं को मौका दिया गया था कि वो दान उत्सव में हिस्सा लें। और उस समय सितंबर माह में राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संबद्ध लगभग 26,000 संस्थाओं ने इस दान उत्सव के लिए अपने प्रयास शुरू किए। कुछ आगामी कुछ जो है संस्थाएं शुरुआती चरण में थी तो वो हिस्सा भले ही ना ले सकी, लेकिन जो संस्थाएं काफी समय से कार्यरत हैं, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के साथ सक्रिय हैं, उन्होंने सक्रिय रूप से इस दान उत्सव का वो हिस्सा बनी। इसी सितंबर माह में अगर मैं बात करता हूं तो उत्तर प्रदेश के 8 जिलों में
सखी प्रोजेक्ट की सफलतम शुरुआत दी गई और आज सखी प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में, इसके साथ हिमाचल कंप्लीटली हम स्टार्ट कर चुके हैं। हरियाणा जो है 12 जिले लगभग दे चुके हैं। उत्तर प्रदेश के 8 जिलों में सक्रिय है और आगामी मैंने बताया था आपको दूसरे चरण में अब जो नई संस्थाओं के आवेदन लिए जाएंगे उनके साथ ही हम अब शुरुआत करेंगे राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो इन सभी हम जल्द से जल्द जो है इसी साल हम शुरुआत करने वाले हैं। इसी सितंबर माह में आपको याद होगा कि एक हमने वीडियो डाली थी जिसमें सभी नई और पुरानी संस्थाओं को 12,000 रुपए की ग्रांट मिलती है। उस वीडियो को देखकर सैकड़ों संस्थाओं ने आवेदन किया था और बड़ी खुशी की बात थी कि इसी सितंबर माह में काफी सारी संस्थाओं के हमें फीडबैक प्राप्त हुए, जहां संस्थाओं ने हमें बताया कि सर उनको 12,000 की ग्रांट जो है उनके खाते में आ गई है। और ऐसी हमें कंफर्मेशन देने वाली कुल 18 संस्थाओं ने हमें कंफर्मेशन दिया था। अब बाकी हम कह नहीं सकते कि कितनी संस्थाओं को और भी मिली हो, लेकिन हमारे पास जो कंफर्मेशन डाटा अवेलेबल है उसके हिसाब से 18 संस्थाओं को 12,000 रुपए वाली ग्रांट जो है इसी सितंबर माह में रिसीव हुई थी, इसी सितंबर माह में प्राप्त हुई थी। हम बात करते हैं इसी सितंबर माह की, तो लगभग 15 सक्रिय संस्थाओं को राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की ओर से लगभग 230 सिलाई मशीन डोनेशन स्वरूप, जो कि राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ को भी किसी कंपनी से प्रोवाइड हुई थी, तो हमने लगभग उन सभी 230 सिलाई मशीनों को 15 सक्रिय संस्थाओं को पहुंचवा दिया था। तो ये अपने आप में एक अचीवमेंट थी सितंबर माह की। अब बात करते हैं कुछ और मौके रहे जो कि काउंटेड नहीं है। सितंबर माह में ही हमने दान उत्सव की जो शुरुआत की थी, इसी दान उत्सव को अब हम बात कर रहे हैं अक्टूबर माह की। अक्टूबर माह में हमने एक विशेष कैंपेन लगाया था दिवाली पर, दिवाली का विशेष दान उत्सव, दिवाली कार्निवल के रूप में, और उसमें हमारी संस्थाओं ने बढ़ चढ़कर डोनेशन प्राप्त किया। विद स्क्रीनशॉट संस्थाओं ने हमें शेयर किया कि सर इतना डोनेशन हमें मिल रहा है आपके अध्यक्षता में, आपके दिशा निर्देशों में। जो चीज हमने फंड रेजिंग में सीखी, जो चीज हमने क्राउड फंडिंग में सीखी, वो चीज आज हमारे यहाँ काम आ रही है और एक नए कीर्तिमान की ओर हम लोग अग्रसर हुए। इस क्राउड फंडिंग इवेंट यानी कि इस दान उत्सव का जो हमने टारगेट रखा 27 सितंबर से और 20 नवंबर तक के लिए इसको आयोजित किया गया राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के द्वारा। इसी अक्टूबर माह में राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन किया गया था, नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन किया गया। कुछ जिम्मेवार कंधों पर, मजबूती वाले कंधों पर राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की मुख्य जिम्मेवारियां जो है सौंप दी गई। इसी अक्टूबर माह में एक बार फिर से हमने संस्थाओं को मौका दिया 799 और 599 रुपए में। जो संबद्ध संस्थाएं हैं उनको फिर से 599 रुपए में, और जो गैर संबद्ध संस्थाएं हैं उनको मात्र 799 रुपए में CSR ग्रांट आवेदन हमने मौका दिया संस्थाओं को, और संस्थाओं ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लिया। सैकड़ों संस्थाओं ने इसका फायदा उठाया। इसी अक्टूबर माह में राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की वेबसाइट को 17 भाषाओं में कन्वर्ट करने का हमने टेंडर दिया, जो कि आगामी वर्ष में आप लोगों के सामने एक बहुत बड़ा प्रतिफल रखेगी, जिसको हम 17 भाषाओं में पढ़ सकेंगे। राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की सारी जानकारियां हमारे सामने हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मराठी, पंजाबी सब में अवेलेबल होंगी। तो इस पर वर्क चल रहा है, जिसका टेंडर हमने जो है इसी इसी अक्टूबर माह में दिया है डेवलपिंग एजेंसी को। बात करते हैं अब हम नवंबर माह की। नवंबर माह में आपको पता है कि हमने 20 नवंबर तक दान उत्सव के आयोजन की एक श्रृंखला स्टार्ट की थी, जिसमें 1 करोड़ का टारगेट संस्थाओं को दिया गया था कि आपको टोटल 1 करोड़ का डोनेशन इस जो है दान उत्सव के दौरान अर्जित करना है। प्रयास अच्छे रहे, सफलता भी बहुत मिली, और मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि इस दान उत्सव के दौरान हमारी राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संबद्ध संस्थाओं ने कुल 74,67,835 रुपए का डोनेशन प्राप्त किया था 20 नवंबर तक, जो कि अपने आप में एक इतिहास रच रहा था राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के लिए।
आपने खुद के ही रिकॉर्ड को राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ ने तोड़ा था इस बार। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए, सर जहां से भी डिस्टरबेंस आ रही है प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए, अदरवाइज मैं मीटिंग से बाहर कर दे रहा हूँ। गौरव शर्मा जी और मधुलिका जी, संगीता सोशल वेलफेयर सोसाइटी, सर मैं आपको 3 बार टोक चुका हूं, अब बार बार नहीं कहूंगा, अपने आप को म्यूट कर लीजिए, अदरवाइज मैं मीटिंग से बाहर कर दे रहा हूं। इसी नवंबर माह में 26 और 27 नवंबर को एक वर्कशॉप का आयोजन राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के माध्यम से किया गया। इस आयोजन में बहुत सारी संस्थाओं ने हिस्सा लिया। बहुत सारी संस्थाओं ने रजिस्ट्रेशन करवा के जो है समय पर शायद कोई निजी कारणों से कुछ संस्थाएं उपस्थित नहीं रह पाई, लेकिन इसका मलाल अब सभी संस्थाओं को है, क्योंकि इस 2 दिवसीय अधिवेशन में जो संस्थाएं सीख कर गईं, उन्हें कहीं ना कहीं महसूस हुआ कि ये चीजें सिर्फ और सिर्फ यहाँ राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ में ही मिल सकती हैं। क्योंकि जहां भी आप वर्कशॉप में जाते हैं, मीटिंग्स में जाते हैं, वहां पूरा एजेंडा बताने के बाद एक क्वेश्चन मार्क छोड़ दिया जाता है कि भाई ये सर्विस चाहिए तो हमारे पास आ जाना। लेकिन हमारी वर्कशॉप का सबसे बड़ा जो नारा था वो ये था कि आपको किसी भी कंसल्टेंट की आवश्यकता अब जीवन में पड़ेगी ही नहीं। इस थीम पर बेस्ड था हमारा ये वर्कशॉप, जिसमें हमने पूरा प्रयास किया कि हम संस्थाओं को अधिकतम से अधिकतम ज्ञान दे सकें। लेकिन समय की बाध्यता और सर्दी की वजह से दिन छोटे होने के कारण कुछ टॉपिक वहां पर रह भी गए थे, जो कि अब आगामी समय में हमारे द्वारा नई वर्कशॉप में कंप्लीट कर लिए जाएंगे। उसके लिए ऑलरेडी अनाउंसमेंट की जा चुकी है, जो कि हम आगे बढ़ेंगे जब तब उसके बारे में हम बात करेंगे। इसी नवंबर माह में महेश मेमोरियल फाउंडेशन को 60 लाख रुपए की ग्रांट राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के माध्यम से, सहायता से, दिशा निर्देशों से, ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ किसी को ग्रांट नहीं देता है। राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के दिशा निर्देशों का पालन करके संस्थाएं अपने आप को सक्रिय रखते हुए ग्रांट खुद पाती है अपनी मेहनत के दम पर। 60 लाख रुपए की ग्रांट महेश मेमोरियल फाउंडेशन ने प्राप्त की। और इसी माह में आयाम फाउंडेशन ने 10 लाख रुपए की ग्रांट प्राप्त की, जो कि जयपुर राजस्थान से है शायद। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धियां रही। और इसी माह में एक वीडियो हमने और भी दिया था, याद होगा आपको, शायद वो वीडियो आपको अप्रैल या मई के महीने में मिलेगा, जिसमें 50,000 रुपए की ग्रांट की एप्लीकेशन बताई गई थी आपको कि नई और पुरानी संस्थाओं को 50,000 रुपए की ग्रांट मिल सकती है। उस ग्रांट आवेदन के जो रिजल्ट थे वो इसी नवंबर माह में हमें प्राप्त हुए थे, जिसमें लगभग 12 संस्थाओं ने हमें कंफर्मेशन दी कि सर हमने उस वीडियो को देखकर हमने ग्रांट आवेदन किया था और हम लोगों को जो है 50,000 रुपए की जो है किस्त हमारे पास आ चुकी है ग्रांट के रूप में। तो ये नवंबर माह की हमारी उपलब्धियां रही। अब बढ़ते हैं हम अपने दिसंबर माह की ओर। आप लोगों को पता ही होगा कि अभी रिसेंटली हम जिस प्रोजेक्ट के लिए पिछले 3 साल से जिस पे काम कर रहे थे, पिछले 3 साल से हमने जिस चीज के लिए बहुत भाग दौड़ की, पिछले 3 साल से इसी प्रोजेक्ट के लिए कुछ लोगों ने, मैं यहाँ बिल्कुल जरूर मेंशन करना चाहूंगा, कुछ धूर्त व्यक्तियों ने राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के नाम का फायदा उठाकर कुछ संस्थाओं को ठगने का प्रयास किया था। जुलाई माह में ऐसे लोगों को जेल भी करवाई गई। और मुझे बड़ा हर्ष है बताते हुए कि हमारी ये 2.5 साल की जो मेहनत है वो अब रंग लाई। और पहले चरण में हमारे पास लगभग 43 संस्थाओं का चयन हुआ है इस हेल्थ प्रोजेक्ट के लिए, जिसके लिए आगामी दिशा निर्देश आपको इसी मीटिंग में दिए जा रहे हैं। हम आगे अब इसी पर बात करेंगे, लेकिन मैं अभी बात कर रहा हूं सिर्फ दिसंबर माह की उपलब्धियों की। तो इस दिसंबर माह में पहली उपलब्धि जो हमारी रही, जो कि अब एक माइलस्टोन बन चुकी है, 43 संस्थाओं को हेल्थ प्रोजेक्ट मिलना। और साथ ही साथ हमने आपके साथ टॉप CSR एजेंसीज का डाटा शेयर किया एक वर्कशॉप के माध्यम से, एक ऑनलाइन वेबिनार के माध्यम से। इसी दिसंबर माह की अगर मैं उपलब्धियों की बात करूं तो हमारे द्वारा अभी एक कैंपेन जो कि अभी भी चल रहा है, जिसमें फ्री ग्रांट एप्लीकेशन सभी संस्थाओं को देश भर से करवाई जा रही हैं, जिसमें अभी तक लगभग हम 3000 के आसपास पहुंचने वाले हैं। और मुझे पता है कि 31 दिसंबर तक हम इस आंकड़े को लगभग 4300 एप्लीकेशंस को पार कर चुके होंगे, क्योंकि ये एप्लीकेशंस हमारे पास आ चुकी हैं।
अभी कुछ डॉक्यूमेंट्स किसी के कम है, किसी ने प्रपोजल नहीं भेजा, किसी ने डॉक्यूमेंट गलत तरीके से भेज दिए हैं, तो एप्लीकेशंस आई हुई हैं, इन सबको कॉल करके कोऑर्डिनेट करके इन सबको सबमिट करवाया जाएगा। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी इस वर्ष की कि हमने राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के माध्यम से 4300 संस्थाओं को, 4300 संस्थाओं को निःशुल्क ग्रांट आवेदन जो है प्रस्तुत करवा दिया है। चलिए जी, ये थी हमारी इस वर्ष की सभी उपलब्धियां। अब इस वर्ष को हम टाटा बाय बाय कहते हैं। मैं अपनी स्क्रीन को यहां से अब हटा देता हूं। इस वर्ष मेरी स्क्रीन सर हट चुकी है, नहीं हटी है? हट गई सर। चलिए जी, ये थी हमारी वर्ष 2022 की सभी उपलब्धियां। अब हम आ चुके हैं वर्ष 2023 में, हम आगे बढ़ने वाले हैं। लेकिन इस वर्ष में उपलब्धियों के साथ साथ बहुत सारी चीजें ऐसी रही जो हमारे फेलियर के रूप में भी लिखी जानी चाहिए। याद रखिएगा, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ अब अपने फेलियर पे बात करें उससे पहले मैं यहाँ पर इनवाइट करना चाहूंगा एक बार माननीय अध्यक्ष महोदय को, जिनकी अध्यक्षता में पूरे साल राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ ने नए नए कीर्तिमान स्थापित किए। तो मैं एक बार राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री प्रदीप जी को इनवाइट करना चाहूंगा। सर, एक बार आप अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज मीटिंग को होस्ट कीजिएगा। सर धन्यवाद। आवाज आ रही है सर मेरी? जी बिल्कुल सर, आपकी आवाज आ रही है। सर, अभी आपने उपलब्धियों के बारे में बताया। सर, उस उपलब्धि में सभी साथियों के साथ आपका तो बहुत बड़ा मेन रोल रहा कि आपने इतनी बड़ी अचीवमेंट्स ली। और देखिए, लोग अचीवमेंट लेते हैं, और जैसा भी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि आपने फेलियर की बात करी। सर देखिए, काम करेंगे तो सर टारगेट पे नहीं कुछ पहुंच पाए, और बहुत बड़ी अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि रही कि हम आपने इतने काम करे। ठीक है भाई, जनवरी से मैं आया, मतलब उसके बाद भी कई कीर्तिमान स्थापित करे चल रहे हैं। मगर जो आपने जो अभी अगला एजेंडा, सभी साथी ध्यान से सुने, जो अभी 1 जनवरी से हमारा जो एजेंडा शुरू हो रहा है, उसमें आप लोग पूरी तरीके से देखें कि भाई एनजीओ को जो हम शुरू करने वाले हैं, अभी जैसे यादव जी बताएंगे, ABCD से शुरू कर रहे हैं। क्यों बहुत सी, प्लीज देखिए जहां से डिस्टर्ब, जहां से भी डिस्टर्बेंस आ रही है मैं उनको बाहर कर दे रहा हूँ। हाँ सर देखिए, इतना महत्वपूर्ण इस साल की आखिरी चल रही है, हम लोग कितनी गहन चर्चा कर रहे हैं, लोग इस पर वो नहीं कर रहे, फिर बाद में कहते हैं कि भाई हमने ये अप्लाई नहीं करा। तो मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि वो ज्यादा से ज्यादा देखिए, जब हम लोग आपको के साथ इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो कुछ वीडियोस हैं, जो गाइडलाइंस हैं, उनको फॉलो करें। अभी कुछ और भी स्कीम्स आ रही हैं, आप उनको फॉलो करें और जाने के एक नया कौन सा सिस्टम शुरू करता जा रहा है। 1 जनवरी 2023 से डेली, प्रतिदिन शाम को अभी आपको बताया जाएगा कि आप डेली उसको देखें, और वर्कशॉप जो 11-12 फरवरी को मिर्जापुर में होने जा रही है उसमें भी आए। अब मैं को कंटिन्यू करें प्लीज, काफी लोग वेट कर रहे हैं। यादव जी। जी बिल्कुल श्रीमान जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने ये सभी उपलब्धियां, इन सभी उपलब्धियों के लिए मैं राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की पूरी टीम को धन्यवाद करना चाहूंगा। राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संबद्ध और गैर संबद्ध भी सभी संस्थाओं को, देश भर की सभी संस्थाओं को मैं इस चीज के लिए मुबारकबाद देना चाहूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके साथ और विश्वास के कारण ही ये सब कुछ संभव हो पाया है। तो और आगे नववर्ष 2023 में हम पूरा प्रयास करेंगे कि आगे हम इससे भी ज्यादा, इससे भी बेहतरीन करके दिखा सकें। और कुछ संस्थाओं को, क्योंकि अभी नवंबर महीने में हमने वर्कशॉप ली, इस वर्कशॉप में मुझे थोड़ा सा फील हुआ कि कुछ संस्थाएं सोच रही है कि यार महासंघ से संबद्ध संस्थाएं बहुत आगे निकल गई हैं। चिंता मत कीजिए, हमारी क्लास ऐसी है जहां हर बार शुरू पहाड़ा जो है ना 2 से ही शुरू होता है। तो इस बार पहाड़ा हम नए साल में फिर से 2 से शुरू करेंगे, जिसमें आपको बिल्कुल भी ना लगे कि आप लोगों से बहुत कुछ छूट गया है। नहीं, एक नई शुरुआत देंगे हम आपको। लेकिन शुरुआत में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के कुछ फेलियर्स भी रहे इस साल के,
उन फेलियर्स पे मंथन किया जाएगा, कोशिश की जाएगी ऐसे फेलियर्स राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ को दोबारा ना देखने पड़े, कोशिश की जाएगी यहाँ जो कमियां रही उनको दूर किया जा सके। अब मैं राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ यानी कि मेरे खुद के, मैं यहाँ पूरी टीम की बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ मैं राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संबद्ध संस्थाओं की बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ मैं अपनी बात कर रहा हूं कि इस पूरे साल में मुझसे कुछ गलतियां हुई हैं और इन गलतियों को मैं कोशिश करूंगा कि आगे ज्यादा ज्यादा जो है सुधारा जा सके। इन फेलियर में सबसे बड़ा जो मेरा फेलियर रहा वो फेलियर था कि हमने अपने सब्सक्राइबर्स को जो गिफ्ट देने की योजना निकाली थी उसमें हम सिर्फ अभी तक एक ही वीडियो दे पाए हैं, एक ही हम उसको स्टेप को ले पाए हैं, आगे हमने फिर उस चीज पर ध्यान नहीं दिया, छूट गई मुझसे वो, तो ये मेरी गलती रही। इस वर्ष मैं पूरा प्रयास करूंगा कि हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं हम उनके लिए कुछ ना कुछ नई नई स्कीम लेके आते रहे, कुछ ना कुछ नए गिफ्ट उनको किसी न किसी रूप में हम प्रोवाइड करते रहे। एक मेरा फेलियर रहा कि मैं पूरे साल राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संबद्ध संस्थाओं को टास्क नहीं दे सका। आपको पता होगा पिछले कुछ सालों से जो संस्थाएं जुड़ी हुई हैं उनको पता है कि हम हर वर्ष टास्क देते रहते हैं। टास्क का मतलब छोटे छोटे काम देते रहते हैं। जैसे अब मैंने आपको बताया था लास्ट ईयर हमने सकोरे अभियान चलाया था, तो ऐसे ही सकोरा बनाना, जल संरक्षण करना, मृदा संवर्धन करना, ठीक है, ये जो है दिवाली या होली के टाइम पर जो है हाथों से बनी हुई चीजें जो है हस्तकला को बढ़ावा देते हुए संस्थाओं से चीजों में कंट्रीब्यूट करवाना, इन सब चीजों में। तो ये सारे कुछ टास्क है जिनके माध्यम से संस्थाएं पूरे साल एक्टिव रह सकती हैं। तो ये टास्क मैं इस वर्ष नहीं दे पाया, ये मेरी कमी रही और मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मैंने एक टारगेट सोचा था इस वर्ष कि इस वर्ष 2022 में मैं पूरा प्रयास करूंगा कि हमारी राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संबद्ध कुछ संस्थाएं राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित हों। लेकिन मैं माफी चाहूंगा, कुछ निजी कारणों से कुछ संस्थाएं भी सक्रिय नहीं रही उस हिसाब से, तो मैं इस काम को नहीं कर पाया। लेकिन मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में इस गलती को सुधारा जा सके और आगामी समय में हम अपनी संबद्ध संस्थाओं को, सक्रिय संस्थाओं को माननीय राष्ट्रपति महोदय के हाथों सम्मानित करवाएं, राष्ट्रपति सम्मान के रूप में। हमारे 7 अगस्त के अधिवेशन में एक घोषणा की गई थी। हमारी एक सक्रिय संस्था है चेतना सोशल फाउंडेशन। चेतना सोशल फाउंडेशन को रुपए 75,000 की ग्रांट राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की ओर से देने की घोषणा की गई थी, जो कि उन तक अभी नहीं पहुंची है। ये मेरा इस साल का फेलियर रहा है। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आगामी नव वर्ष में इन गलतियों को सुधारते हुए आगे बढ़ा जाएगा। सबसे पहले ये गलतियां ही सुधारी जाएंगी। तो ये मेरा एक फेलियर रहा है, इसको जल्दी से जल्दी सुधारा जाएगा। हमने दान उत्सव के दौरान 1 करोड़ का टारगेट दिया था संस्थाओं को कि भाई 1 करोड़ का डोनेशन कम से कम क्रिएट करना है हमें 27 सितंबर से लेकर 20 नवंबर तक। लेकिन वहां हम लगभग 75 लाख तक की ग्रांट तक पहुंच पाए। तो ये मेरा शायद कहीं ना कहीं फेलियर रहा है। मैं संस्थाओं को उतने अच्छे तरीके से गाइड नहीं कर पाया कि वो अपना टारगेट अचीव कर सकें। तो मैं इस चीज की ओर पूरा प्रयास करूंगा कि अब आगे से गलतियां ना हो। हम जो टारगेट लेके चले पूरे साल का, मेरी संस्थाएं, हमारी राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संबद्ध सभी संस्थाएं वो सारा टारगेट पूरा कर सकें। उनको प्लेटफॉर्म, वो एनवायरमेंट, वो गाइडलाइंस, समय समय पर वो टेक्निकल हेल्प और असिस्टेंस अवेलेबल हो सके, इस चीज पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। हमने राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के माध्यम से यूनिवर्सल एक्टिविटी हम कोई नहीं करवा पाए। यूनिवर्सल एक्टिविटी का मतलब राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के बैनर तले पूरे देश में सभी सामाजिक संस्थाएं कोई एक पर्टिकुलर एक्टिविटी करें, ऐसी एक एक्टिविटी या तो एक्टिविटी हमारी हर साल होनी चाहिए, वो मैं इस बार नहीं करवा पाया। माननीय हमारे कोर टीम के जो प्रमुख हैं शिवलाल जी, उन्होंने इस बात पर इस बार भी बहुत ज्यादा जोर दिया था। तो कोशिश करूंगा कि ये गलतियां अगली बार मुझसे ना हो, मैं आगे इन चीजों को बिल्कुल करेक्ट करूंगा। साथ ही साथ हम लगातार वर्कशॉप नहीं दे पाए। हालांकि राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के जो गाइडलाइंस है उसमें लिखा हुआ है कि कम से कम 4 वर्कशॉप होनी चाहिए 1 साल के अंदर, लेकिन इस साल हम सिर्फ 1 ही वर्कशॉप कर पाए और शायद पिछले वर्षों में भी हम एक ही वर्कशॉप दे पाए थे। तो ये मेरी कमियां रही हैं जिनको मैं आगामी समय में दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा। और लगातार हम ऑनलाइन मीटिंग के लिए एक प्रावधान दिया हुआ है राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ ने कि हर हफ्ते मीटिंग होनी चाहिए प्रतिवर्ष। तो शायद कहीं ना कहीं राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की उस गाइडलाइन पे मैं अपने आप को खरा नहीं उतार पा रहा हूँ कुछ निजी कारणों की वजह से।
तो मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आगामी वर्ष 2023 में ये सभी गलतियां मुझसे ना हो, और जो गलतियां मुझसे जाने अनजाने हुई हों, क्योंकि एक अध्यापक के रूप में जब मैं संस्थाओं को सिखाने का प्रयास करता हूं तो शायद कई बार मैं अपने रंग में रख जाता हूं, और एक अध्यापक होने के नाते शायद मैं कुछ संस्थाओं को चिल्ला भी देता हूं, धमका भी देता हूं। हो सकता है मेरे मुंह से, मेरे जुबान से कोई गलत लफ्ज अगर निकल गया हो इस वर्ष में, मैं उसके लिए आप सभी लोगों से करबद्ध रूप से क्षमा याचना करता हूं कि मेरी उन गलतियों को इसी साल में छोड़ दीजिएगा। अगले वर्ष हम और आप सब मिलकर प्रयास करेंगे कि हम एक नए जो है संबंध को स्थापित कर सके बिना किसी गलती के। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि मुझसे आगे अब कोई भी गलती ना हो। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं विशेष एजेंडा की ओर, जो कि 2023 का रहेगा। मैं सभी लोगों से एक बार निवेदन करना चाहूंगा, अपने आप को म्यूट कर लीजिएगा, क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं 2023 की, कि अब हम 2023 में क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या एजेंडे नए रहेंगे हमारे पास। पूरे साल का एक लेखा जोखा जब हमारे पास रहेगा तो हम एक बेहतरीन तरीके से अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर सकेंगे कि हमें अब 23 में बिल्कुल डट के मेहनत करनी है और बहुत कुछ लेके चलना है। सबसे पहली चीज, आप लोगों को पता होगा कि राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के आगामी वर्ष 2023 के लिए, जैसे हम हर साल अपना एक नारा देते हैं, एक स्लोगन देते हैं हम हर बार, वो स्लोगन पहले से अनाउंस कर दिया गया है। द ट्रेंड ऑफ मदर एनजीओज हैव बीन गॉन, इट्स अ टाइम फॉर द फादर एनजीओज। मदर एनजीओज के ट्रेंड को हम इस बार खत्म कर देंगे बिल्कुल, और हमारी राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संबद्ध सभी संस्थाएं फादर एनजीओज के रूप में उभर कर सामने आने चाहिए। अब हमें प्रॉपर रूप से इसी एजेंडा पे वर्क करना है। ये वर्क कैसे कंप्लीट होगा उसके बारे में आगे बढ़ते हैं। दिनांक 1 जनवरी से 21 जनवरी तक रोजाना एक नए टॉपिक के साथ, यानी कि रोज एक नया टॉपिक आपको दिया जाएगा। उस टॉपिक पर फेसबुक के माध्यम से हम लोग जो है आपको बेसिक से स्टार्टिंग देंगे। संस्था कैसे बनाते हैं, संस्था का पैन कार्ड अगर गलत बन गया तो कैसे ठीक करते हैं, अगर संस्था का पैन कार्ड नहीं है तो कैसे बनाते हैं। कई संस्थाओं के पास पैन कार्ड नहीं है, ऑनलाइन आवेदन हम खुद कैसे कर सकते हैं। बहुत सारी संस्थाओं के पास 12 ATG नहीं है, हम ऑनलाइन आवेदन खुद कैसे कर सकते हैं। बहुत सारी संस्थाओं के पास जो है आपका 12 ATG है वो प्रोविजनल है, उसको परमानेंट हम खुद कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, खुद कैसे कर सकते हैं। यानी कि जो भी ये 21 दिन की क्लास आधारित रहेगी, ये सब कुछ आपके सेल्फ प्रैक्टिस पर आधारित रहेगी, यानी कि ये सारे काम आप खुद कर सकेंगे। 21 दिन केसबुक के माध्यम से हम प्रयास करेंगे कि जो संस्थाएं अभी नई रजिस्टर्ड हुई हैं, कुछ संस्थाएं जो नए रूप से राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संबद्ध हुई हैं, तो उनको हम एक बार फिर से बचपन से, जैसे बचपन में बच्चे को उंगली पकड़ के चलना सिखाया जाता है, ऐसे हम इन 21 दिनों में एक नई शुरुआत करेंगे कि हम उन्हें बेसिक से उठाना शुरू करें। और पुरानी संस्थाएं, उनके लिए भी सेशंस बहुत जरूरी है, क्योंकि हम कहां गलती कर चुके हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी क्वालिफिकेशन तो MSW BSW हो गई है, लेकिन हम 2 का पहाड़ा भूल चुके हैं, हम अनार से लेकर गया ज्ञानी तक की 12 खड़ियां भूल चुके हैं, है ना। तो ये गलतियां हमसे ना हो, हम उन चीजों को फिर से एक बार रिपीट कर सकें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये 21 दिन बहुत विशेष रहेंगे आप लोगों के लिए। आपको केसबुक के माध्यम से हम एक नई शुरुआत देंगे। इसमें इसी केसबुक के माध्यम से ही हर हफ्ते आपको एक वीकली एक्टिविटी प्रोवाइड की जाएगी। ये वीकली एक्टिविटी पूर्णतया कोशिश की जाएगी कि ऐसी रहे कि जिसमें संस्थाओं को कोई खर्च ना करना पड़े, यानी कि बिना खर्चे के संपन्न होने वाली एक्टिविटीज आपको हर वीक दी जाएंगी। अगर आप इन वीकली एक्टिविटीज को ही फॉलो करते रहे तो पूरी साल आपकी संस्था जिंदा रहेगी, डॉक्यूमेंट्री भी और वैसे भी। तो वीकली एक्टिविटीज इस साल से पूरा टीम को निर्देशित कर दिया गया है, क्योंकि जिम्मेवारियां कई कंधों पर बांट दी गई हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन हो चुका, आप सब जानते हैं। तो अब
उस राष्ट्रीय कार्यकारिणी के कंधों पर बहुत सारी जिम्मेवारियां डाल दी जाएंगी। तो वीकली एक्टिविटीज अब सभी संस्थाओं को मिलना शुरू हो जाएंगी, जिसमें हम अपनी वीकली एक्टिविटीज, वीकली परफॉर्मेंस हम दे सकेंगे और अपनी संस्थाओं को हम एक्टिव रख सकेंगे। इसके साथ ही राज्य कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। आपको पता है कि हम ऑलरेडी सितंबर माह में, अक्टूबर माह में जो है अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन कर चुके हैं। अब जितनी भी संबद्ध संस्थाएं हैं उनको उनके संबंधित राज्य में पद नियुक्त किया जाएगा, विशेष पद दिए जाएंगे, विशेष अथॉरिटीज दी जाएंगी, और ये सभी पद जो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जो विशेष अथॉरिटीज जो आपको दी जाएंगी, इसके लिए जो आपके कार्ड जनरेट किए जाएंगे, आपके अलग से जो है आईडी कार्ड जनरेट किए जाएंगे, आपके जो है लेटर्स जनरेट किए जाएंगे। ये सभी कार्ड्स और लेटर्स फिजिकल रूप से 11 और 12 फरवरी को होने वाले हमारे वर्कशॉप में दिए जाएंगे फिजिकल रूप से। तो सभी संबद्ध संस्थाओं से मेरा करबद्ध निवेदन है कि आगामी 11 और 12 फरवरी को होने वाले वर्कशॉप में सभी संबद्ध संस्थाओं का आना, उनकी अटेंडेंस अनिवार्य है। अगर कोई संस्था अनुपस्थित रहती है किसी भी कारणवश, तो ऐसे में उस संस्था को पूरे साल किसी भी योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। अब आपको अगर अपना लाभ लेना है तो आप जब भी मुझसे बात करते हैं, तो अब हम एक वीडियो कॉल का सिस्टम भी स्टार्ट करेंगे। आप अपने कार्ड के साथ हमसे बात करेंगे कि सर मैं राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के 27 सदस्य हूं, क्योंकि 30,000 संस्थाएं, बहुत सारी संस्थाओं को मुझे नाम याद नहीं रहते। काफी लोग मुझे टोक देते हैं कि सर मैं तो संबद्ध हूं, आप बार बार टोकते हैं मुझे, तो हो जाती गलतियां मुझसे भी। तो अब वो कार्ड सिस्टम लागू कर दिया गया है। आप मुझे व्हाट्सएप पे बात करेंगे, पहले कार्ड व्हाट्सएप कर दीजिए, फिर मुझे बताइए कि सर मुझे ये काम करवाना था, छुट्टी। तो ये कार्ड मैंडेटरी कर दिए गए हैं, और ये सभी कार्ड्स आपको 11 और 12 फरवरी को उत्तर प्रदेश में, बढ़िया सी जगह, मैं हर बार उसका नाम भूल जाता हूं, प्रदीप जी, मिर्जापुर सर, मिर्जापुर, हाँ सॉरी, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में जो हमारा 11 और 12 तारीख को जो वर्कशॉप होने जा रही है, उसमें आपके फिजिकल लेटर्स और फिजिकल आईडी कार्ड्स आपको वहां प्रोवाइड किए जाएंगे। और किसी भी कम्युनिकेशन के लिए आपके कार्ड्स को पहले सेंड करना जरूरी रहेगा, जिससे हमें पता लग सके कि भाई आप राष्ट्रीय जो महासंघ से संबद्ध संस्था है, तो आपके काम को पहले प्रायोरिटी दी जा सके। तो सभी संस्थाओं से मेरा निवेदन रहेगा कि 11 और 12 फरवरी को आयोजित होने वाले वर्कशॉप में सभी संबद्ध संस्थाओं का पहुंचना अनिवार्य है। जो संस्थाएं संबद्ध होने का सोच रही हैं वो भी पहुंच जाएं, क्योंकि जैसे आप संबद्धता लेंगे आपके कार्ड जनरेट हो जाएंगे और कहीं ना कहीं आपको जिम्मेवारी तय कर दी जाएगी, तो आपके फिजिकल कार्ड्स वगैरह जो भी है वो भी वहीं पर प्रोवाइड किए जाएंगे। अब हम बात करते हैं अवार्ड नॉमिनेशन की। पिछले साल हम चूक गए, लेकिन इस बार मेरा पूरा प्रयास है कि राष्ट्रपति सम्मान के लिए हम राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से ज्यादा संस्थाओं को मनोनीत कर सके और उनकी एप्लीकेशन हम सबमिट करवा सके। आपको पता होगा गौरव रत्न अवार्ड्स, काफी सारे अवार्ड्स होते हैं जो राष्ट्रपति के माध्यम से मिलते हैं, उसमें समाज सेवा के लिए भी अवार्ड होता है। तो उसके लिए हम नॉमिनेशंस इस बार जरूर फाइल करेंगे। कुछ संस्थाओं को सम्मानित, हम चाहते हैं कि हमारी राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संबद्ध संस्था जो है राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित हो, तो उसके लिए प्रयास जो है आज से ही शुरू कर दिए जाएंगे और इसी एजेंडा पर हमें पूरे साल वर्क करना है। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि ये तभी संभव हो पाएगा जब आप लोग एक्टिव रहेंगे, तभी हम चयनित कर पाएंगे भाई किसको हमें नॉमिनेशन के लिए आगे भेजना है। एक संस्था हमारी ऑलरेडी नॉमिनेटेड है, हमने पहले से चयन किया हुआ है, प्रवास संगम समूह इंदौर से, और उसके अलावा जो भी संस्थाएं हैं वो प्लीज आप लोग अपने अपनी जो है एक्टिविटीज पर ध्यान देना स्टार्ट कर दीजिए, एक्टिव होना स्टार्ट कर दीजिए। अब हम बात कर रहे थे कि पिछले साल हम बहुत सारे वर्कशॉप नहीं दे पाए, तो 4 वर्कशॉप दे पाना और हर बार संस्थाओं का फिजिकल वर्कशॉप में उपस्थित हो पाना संभव नहीं था और संभव हो भी नहीं पाता है। और जिन संस्थाओं से वर्कशॉप छूट जाती है उन्हें बड़ा बुरा लगता है कि यार मुझसे वर्कशॉप छूट गई। अब इस कमी को दूर करने के लिए कि वर्कशॉप भी लगातार होती रहे और संस्थाओं से छूटे भी नहीं, हमने ट्रेनिंग सेंटर राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ का जो है खोल दिया है, जिसमें प्रति माह 7 और 22 तारीख को 2 बैच स्टार्ट हुआ करेंगे, एक 7 तारीख को, एक 22 तारीख को। जब भी आपका मौका लगे पूरे साल में एक बार वो 15 दिन का कोर्स आपको जो है जरूर कर लेना है। पूरा प्रयास है
हालांकि हमने 7 अप्रैल से पहला बैच स्टार्ट करने की घोषणा की थी, लेकिन अभी घोषणा कर ही पाए थे कि रजिस्ट्रेशन इतने ज्यादा हो चुके हैं, तो मुझे लग रहा है कि शायद हमें वो फरवरी में भी स्टार्ट करना पड़ सकता है या फिर मार्च में ही स्टार्ट करना पड़ सकता है। अप्रैल का हम वेट नहीं कर पाएंगे। और अगर रजिस्ट्रेशन 50+ हो ही जाते हैं, पहला बैच कंप्लीट अगर हो जाता है अभी इसी महीने में, तो कोशिश की जाएगी कि हम पहला बैच जो है जनवरी महीने में ही स्टार्ट करवा देंगे। जैसा रजिस्ट्रेशन रहेंगे उसके हिसाब से बैच स्टार्ट होंगे, क्योंकि अगर किसी बैच में सिंगल रजिस्ट्रेशन है या 10, 15, 20 रजिस्ट्रेशन, तो बैच स्टार्ट नहीं होगा। एक बैच जो है 50 एनजीओ का रहेगा। 50 एनजीओ से कम अगर संख्या रहती है तो वो बैच जो है नेक्स्ट मंथ में अपने आप जो है पोस्टपोन हो जाएगी वो। तो ये चीजें रहेगी। विशेष रूप से 15 दिन की रेजिडेंशियल ट्रेनिंग आपको यहाँ मिलेगी, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी जो कि बीएसडब्ल्यू और एमएसडब्ल्यू करने के बाद भी लोग नहीं सीख पाते, क्योंकि ये जितनी भी जानकारी रहेगी, जितना भी ज्ञान रहेगा, वो प्रैक्टिकल पर बेस्ड ज्यादा रहेगा। ये 15 दिनों की या 22 दिनों की जो भी ट्रेनिंग रहेगी, आगे इसको 22 दिनों का कन्वर्ट कराया जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी कोर टीम ने निर्देशित कर दिया है कि 15 दिनों की आप ट्रेनिंग दीजिए और 7 दिन प्रैक्टिकल का दीजिए। यानी कि अगर हमें मार्केटिंग में एनजीओ को उतारना है तो मार्केट में जा सके, हमें फंड रेजिंग के लिए टीम को तैयार करना है तो वो फंड रेजिंग के लिए मार्केट में उतर सकें, तो एक 15 दिनों की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। अगर हम अवेयरनेस के लिए जा रहे हैं गाँव में, तो अवेयरनेस हम जाते हैं, हम कैसे उसको लीड करेंगे, ये सारी चीजें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में दी जाएंगी। तो आगे हो सकता है इस ट्रेनिंग को 15 की जगह 22 दिन कर दिया जाए, तो वहां पर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए विकल्प जो है राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की कोर टीम ने हमें ऑलरेडी दे दिया है इंस्ट्रक्शंस, तो उस पर वर्क किया जा रहा है। जैसे जैसे हमारे वर्कशॉप सक्सेसफुल रहेंगे, वैसे वैसे उसमें जो है और भी चेंजेस जो है आपकी जरूरत के हिसाब से करते जाएंगे हम लोग। इस बार एक टारगेट हमने दिया है, विशेष टारगेट है, ध्यान से सुन लीजिएगा। फॉर्च्यून 500 एनजीओ को डेवलप किया जाएगा। हम राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संबद्ध 30,000 संस्थाओं में से इस बार 500 संस्थाओं को मौका देंगे, पूरा कोऑपरेट करेंगे उनके साथ। चयनित होंगे वो संस्थाएं अपनी एक्टिविटीज के आधार पर, जितने आप एक्टिव होंगे आपका सिलेक्शन ऑटोमेटिकली कोर टीम कर लेगी। ठीक है जी। फॉर्च्यून 500 एनजीओ को फादर एनजीओ के रूप में डेवलप करके हमें दिखाना है कि अगर कोई व्यक्ति गलती से उसका नाम भी ले दे तो आधी दुनिया को पता हो कि यार वो फलानी एनजीओ है, बहुत एक्टिव एनजीओ, बड़े स्केल पर काम कर रही है। तो मदर एनजीओ के ट्रेंड को हम खत्म कर ही चुके हैं। अब हम फॉर्च्यून 500 एनजीओ को मौका देंगे। इस साल हम पूरा प्रयास करेंगे कि हम 500 संस्थाओं को जो है फादर एनजीओ के रूप में डेवलप कर सकें। इसी साल हमारी जो वेबसाइट है राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की, वो हमने बताया था आपको, हम अक्टूबर में ऑलरेडी टेंडर कर चुके हैं उसका, उस पर काम चल रहा है। इसी नववर्ष में वो जो है पब्लिश हो जाएगी, आपकी पब्लिक हो चुकी होगी। और उस वेबसाइट के बहुत सारे फायदे रहेंगे कि सभी संबद्ध संस्थाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल होंगी। आपका बड़ा सा नाम, आपका बड़ा सा लोगो वहां पर अवेलेबल होगा। और अगर आपके बारे में किसी को जानना है तो जैसे ही वो आपके नाम या लोगो पर क्लिक करेगा, तो अगर आपकी कोई पर्सनल वेबसाइट है तो वो वहीं से डायरेक्ट हो जाएगा आपकी पर्सनल वेबसाइट पर। कुछ संस्थाओं की वेबसाइट नहीं बनी हुई है, तो ऐसी संस्थाएं जिनकी वेबसाइट नहीं बनी हुई है और उनका अभी बजट भी नहीं है, तो उनके लिए सिंगल या 2 पेज का जो है एक अलग से जो है लिटिल साइट जो है, छोटी साइट उसके अंदर ही इनबिल्ट कर दी जाएगी, जिसमें उस संस्था की सारी जानकारी इनबिल्ट होगी। तो ये विशेष रहेगा इस हमारी वेबसाइट में। दूसरा, हम अपनी क्राउड फंडिंग के लिए गूंज, इम्पैक्ट गुरु और पता नहीं कहां किस किस साइट पर जाते हैं। ये क्राउड फंडिंग का जो फीचर है वो आप राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की ही साइट पर अवेलेबल होगा, जहां पर सभी संस्थाएं अपने क्राउड फंडिंग कैंपेन लगा सकेंगी। तो ये विशेष रहेगा। और ये जो वेबसाइट है वो 17 भाषाओं में पढ़ी जा सकेगी, समझी जा सकेगी। तो इसको 17 लैंग्वेजेस में जो है डेवलप करवाया जा रहा है, चाहे वो पंजाबी हो, मराठी हो, आपकी बंगाली हो, आसाम लैंग्वेज हो, या साउथ की जो भी लैंग्वेजेस है, इंग्लिश वगैरह, तो उन सब में डेवलप कराया जा रहा है। तो 17 लैंग्वेजेस में हम इसको डेवलप करा रहे हैं। ये इसी साल आपको लॉन्च करवा दी जाएगी। अब हमारा इसमें खुद का इनबिल्ट जो है क्राउड फंडिंग के लिए प्लेटफॉर्म बना रहेगा, जिसके माध्यम से आप अपने फंड रेजिंग इवेंट्स लगा सकते हैं। आपको गूंज, इम्पैक्ट गुरु, इन सब वेबसाइट पर जागने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपना डाटा
जो है दूसरी संस्थाओं को दे रहे हैं अपने डोनर्स का डाटा, तो वो आपका डोनर्स का डाटा सिक्योर रह सके, इसलिए राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ अपनी खुद की क्राउड फंडिंग या फंड रेजिंग की जो है वेबसाइट इसी साइट पर डेवलप कर देगा, इसी प्लेटफॉर्म पर। इसमें इस साल क्योंकि दान उत्सव में हमारा पहला साल था संस्थाओं का, तो बहुत कुछ सीख लिया आप संस्थाओं ने कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है। इस साल हमने जो टारगेट रखा है, हम इस साल के अंदर 2 बार दान उत्सव का आयोजन करेंगे। एक हमारे देश भर में 2 बड़े मुख्य त्योहार होते हैं, दिवाली का समय और होली का समय। तो ये जो बड़े त्योहार रहेंगे, इस समय जो दान उत्सव के कैंपेन लगाए जाएंगे, इसमें इस साल का हमारा जो टारगेट है वो 10 करोड़ का रखा गया है कि इस साल राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संबद्ध संस्थाएं इन दान उत्सव के दौरान, इन सारी एक्टिविटीज के दौरान लगभग 10 करोड़ के डोनेशन ग्रांट के आंकड़े को पार कर सकें। और इस बार पूरा प्रयास करना है पूरी टीम को कि हम जो फेलियर्स है, कहीं 2024 में हम इसको फेलियर्स में ना गिना रहे हो कि हमने 10 करोड़ का टारगेट दिया था 8 ही करोड़ हो पाया। प्लीज ऐसा मत करना, इस बार पूरी ताकत झोंक देनी है। अगर 10 करोड़ का टारगेट दिया गया है तो 11 करोड़ करके जाना है, अपने को बढ़ा के देना है। हम अपनी इस जो हम अपना एजेंडा लेके चल रहे हैं, इस एजेंडा को हम अगले साल फेलियर में ना दिखाएं प्लीज। मेरा भी पूरा प्रयास रहेगा, मैं पूरी टीम हमारी कोऑपरेट करेगी आप लोगों के साथ में। चलिए जी, आपके ये जो एजेंडा आपके सामने रखा गया है, इस एजेंडा के अलावा अगर आपको लगता है कि राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ को ये चीजें और करनी चाहिए, वो आपके सभी सुझाव आपको लिखकर 11 और 12 फरवरी को मिर्जापुर यूपी में होने वाले 2 दिवसीय वर्कशॉप कार्यशाला में लिखकर लेकर आने हैं कि सर महासंघ में ये चीजें और होनी चाहिए, ये तो हो ही रहा था, अब ये और होना चाहिए। जो भी आपके सुझाव हो, सभी के सुझाव सादर आमंत्रित हैं। 11 और 12 फरवरी को मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है। और आपको पता है कि 11 फरवरी का मतलब है राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ का स्थापना दिवस, तो एक स्थापना दिवस का भी समारोह रहेगा वहां। तो कोशिश कीजिएगा सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। अगर आप किसी कारणवश नहीं आ पाते हैं, संस्था कोई एक बंदा नहीं चला रहा होता है, संस्था में 7 सदस्य होते हैं। अगर सेक्शन 8 है तो 2 मेंबर होते हैं, 2 डायरेक्टर तो होते ही हैं। तो आप नहीं पहुंच पाए, लेकिन आपकी प्रेजेंस के लिए वहां पर कोई ना कोई जरूर होना चाहिए जो कि आपका वो कार्ड रिसीव कर सके। अगर संबद्ध संस्थाएं हैं तो आपका वो कार्ड वहां पर रिसीव कर सके। आपकी संस्था की प्रेजेंस के लिए वहां कोई ना कोई जरूर होना चाहिए, यानी कि इस बार एब्सेंट का कोई चांस ना हो, कोई एक्सक्यूज नहीं माना जाएगा, किसी भी बहाने पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। आप एक छोटा सा बहाना करेंगे, सर ये दिक्कत हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं, जब कहीं से ग्रांट मिलने वाली होगी मैं ही बहाना कर दूंगा, सर मेरे पेट में दर्द है, कल फोन कर लेना, कोई समस्या नहीं है। जैसे को तैसा प्रयास पूरा करेंगे कि अब मिलके आगे बढ़ना है। तो मेरा हिसाब से एजेंडे का जो वर्क था वो यहां पर कंप्लीट हो गया है। और ये टारगेट मान लीजिएगा, अगर हमने 2023 के अंदर अपना ये टारगेट पूरा नहीं किया तो शायद फिर हम जिंदगी में कुछ कर भी नहीं पाएंगे। अभी तक हमने जो अचीव किया है उसके सामने टारगेट अभी कुछ भी नहीं है। जिस गति में हम लोग चल रहे हैं उस गति के सामने टारगेट कुछ भी नहीं है। हम जब 2024 में बात करें तो लगे कि यार एजेंडा बहुत छोटा दिया था, क्योंकि ये वीडियो उस दिन आपके सामने होगी, इसकी रिकॉर्डिंग सेशन चल रहा है, ये वीडियो भी उस दिन आपके सामने होगी। उस दिन आपको लगे कि जिस एजेंडे को हम लेके चले थे उससे कहीं गुना हम प्राप्त कर चुके हैं। मैं अब आगे बढ़ने वाला हूं। हमारे जो चौथा पॉइंट था, हमने 4 पॉइंट दिए थे आपको। एक हमारे रिव्यूज 2022 के, उस पर हम ऑलरेडी वर्क कर चुके हैं कि हमने क्या क्या पाया। फेलियर्स पे हमने बात कर चुके हैं कि हमने 2022 में कौन कौन सी कमियां छोड़ दी। वो मेरी कमियां हैं, मैं बिल्कुल उनको दूर करूंगा और उन सब चीज के लिए मैं क्षमा प्रार्थी भी हूं, उन कमियों के लिए। 2023 के एजेंडे पर हमें बात करनी थी। 2023 के एजेंडे पर मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं। अब जो अगला पॉइंट है वो है इस माह दिसंबर 2022 में जिन 43 संस्थाओं का जो है चयन हुआ है हेल्थ प्रोजेक्ट के लिए, उनके लिए आगे के इंस्ट्रक्शंस मुझे देने हैं। तो मैं उसकी तरफ आगे बढ़ूं उससे पहले मैं एक बार प्रदीप जी को इनवाइट करूंगा। सर प्रदीप जी, थोड़ा सा आप अपना सेशन ले लीजिए, जो बातें आपके मन में हों या कुछ और चीजें हों हमारी संस्थाओं के लिए तो आप बता दीजिए।
मैं इतने में जलपान करके वापस आ रहा हूँ। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। देखिए साथियों, अभी जैसा हमारे माननीय जनक श्री यास्के यादव जी ने बताया, अभी जो 11 और 12 तारीख को आपका जो अधिवेशन होने जा रहा है राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ का, ये बहुत ही उपयुक्त रहेगा। यहाँ अगर जिसने अटेंड कर लिया तो कम से कम मैं ये दावा कर सकता हूँ कि फिर आपको किसी भी प्रोजेक्ट के लिए कभी किसी कंसल्टेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको अपने आप को में एक कंसल्टेंट, आप अपनी कंसल्टेंट एजेंसी खुद खोल सकेंगे। आपको इतना सक्षम बना दिया जाएगा उसमें कि आप कभी भी कहीं भी आपको किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप खुद ही एक एनजीओ कंसल्टेंट बन जाएंगे। इसके अलावा बहुत से लोग सोच रहे होंगे, जैसे अगर आपने उसका पोस्टर देखा होगा, बहुत ही नॉमिनल चार्ज, कोई ज्यादा उसमें नहीं रखा। राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संबंध संस्थाओं के लिए 499 और जो संस्थाएं संबंध नहीं है उनके लिए 999 999 का एक शुल्क रखा गया है, जिसमें 2 दिन आपका रहना खाना और सारे ट्रेनिंग सेशन। अगर आप कहीं जाते हैं तो 2 दिन तो आपके 499 या 999 रुपए तो वैसे भी खर्च हो जाएंगे। यहाँ आप लोग देखें, अभी जैसे यादव जी ने बताया कि अभी हम जो लोग एक अगला सेशन ले रहे हैं, अगले साल के लिए जो तैयारी कर रहे हैं ABCD से, बहुत से हम लोग सब कुछ आता है मगर हम 2 का पहाड़ा भूल चुके हैं, अनार भूल चुके हैं। उसके लिए हम लोगों ने शुरू से पूरी तैयारी करी है कि कैसे कैसे, शायद कुछ लोगों ने फेसबुक पर देखा भी होगा, यादव जी ने उसको शेयर करा है कि हम किस दिन क्या 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 बताएंगे। तो आप लोगों से अनुरोध है और आप उसको ज्यादा से ज्यादा सीखें। देखिए फंड रेजिंग टीम में कई लोगों का मानना है कि जैसे फंड रेजिंग टीम का मेरी अपनी टीम चल रही है साउथ में, तो वहां वो लोग कहते हैं कि नहीं, कुछ लोगों को सोच रहे हैं कि भाई यादव जी मुझसे ज्यादा ही लगाव सभी से है, मगर क्या है, मैं यादव जी के पीछे लगा ही रहता हूँ। कुछ मैंने सॉफ्टवेयर खरीद लिए हुए हैं, कुछ मेरी उसमें पर्सनल मेहनत भी है। देखिए यादव जी से लगाव के साथ मेरी पर्सनल मेहनत भी है, मैं दिन रात उनके साथ लगा रहता हूँ, अपनी टीम के साथ सारे प्रयास करता हूँ, टीम को मानता हूँ कि भाई टीम किस तरीके से गाइड करेगी, किस तरीके से काम, क्योंकि हम देखिए, सॉरी जो डिस्टर्ब बीच में बोल रहे हैं, जरा थोड़ा सुने। क्योंकि आप लोगों को अगर अपना फंड रेजिंग कैंपेन करना है तो आपको खुद भी उसके साथ लगना होगा। ये नहीं है कि आप कहे कि महासंघ तो आपके मदद करेगा, मार्गदर्शन करेगा, मगर आपको अपना फंड रेजिंग कैंपेन खुद भी उसमें लगना पड़ेगा। अभी जैसे मैं हूँ, मेरी जो फंड रेजिंग टीम अभी साउथ में चल रही है, आप लोगों ने ग्रुप में भी देखा होगा, ठीक है, कल करा 17,000 रुपए का करा। आज क्रिसमस है, आज संडे है, आज तो जो टीम का हमारा 1 का टारगेट दिया गया है। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ। मैं इसलिए अपना बता रहा हूँ कि मैं कर रहा हूँ तो आप भी कर सकते हैं, मगर इसके लिए हम लोग तैयार नहीं हो रहे, हम लोग उसके लिए प्रिपेयर नहीं हो रहे, डिजिटलाइज नहीं कर रहे अपनी एनजीओ को, अपनी एनजीओ के लिए जो जरूरी रिक्वायरमेंट चीजें है उनको नहीं कर रहे। संस्था अपना QR कोड नहीं बना रही, मशीन स्वाइप मशीन नहीं है आप लोगों के पास, ना ब्रोशर है। अब कुछ लोग मुझे कॉल भी करते हैं, पर्सनल पूछते हैं, सर कैसे कैसे होगा। मैं उन्हें बताता हूँ, थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, उसमें थोड़ा रिस्क भी रहता है, थोड़ा रिस्क ज्यादा नहीं। आप बड़ा कैंपेन मत करिए, छोटा करिए, छोटे 3 दिन का, 1 हफ्ते का लीजिए। अब क्यों 1 महीने का मत शुरू करिए, 3 दिन का। आपके शहर में जहां भी मॉल्स वगैरह हैं, अब वहां अपने फंड रेजिंग कैंपेन करिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आती है, मैं आपके साथ हूँ, यादव जी साथ है, हम आपके साथ हैं। जैसे यादव जी ने बताया कि मदर एनजीओ का हम सबका मिलकर यही प्रयास है, हमें मदर एनजीओ का ट्रेंड खत्म करना है। और ये हमने कसा हुआ है, जैसे यादव जी ने अभी कहा कि इस साल का जो टारगेट है ना 10, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि 10 इसमें से 10 एनजीओ मिल जाए ना मुझे काम करने वाले 10, तो मैं 10 का टारगेट 10 CR का तो 10 एनजीओ से करा दूं। 10 का ही नहीं, हम यादव जी को दिखा देंगे, क्योंकि वो जनक हैं महासंघ के, कि सर आपने जो 10 का टारगेट दिया है ना, उस 10 का तो हम कब का पार कर देंगे। 10 अगर आप लोग करें तो शायद मैं दिवाली से पहले, मैं आप लोगों को प्रॉमिस करता हूँ, 10 का टारगेट दिवाली से पहले ही हम लोग काम अचीव कर लेंगे, बशर्ते आपको हमारे साथ जुड़ने की होगी। अभी आप हमसे थोड़ा सा जुड़ें, थोड़ा सा मेहनत करें, अपने साथ जुड़े, और जो यादव जी ने हमें अगले साल के लिए टास्क दिए हैं, उसके साथ आपको बहुत ही
बहुत अच्छा लगेगा और आप अपनी एनजीओ को कहां से कहां पहुंचा देंगे। सॉरी यादव जी। जी सर। हाँ सर, एक जरा कॉल आ रही है, अर्जेंट वहाँ टीम की कॉल आ रही है। सॉरी, मैं माफी चाहूंगा, आप जरा सेशन ले लें, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल सर। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आप सभी लोगों को मैं एक बार फिर से शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संबद्ध 43 एनजीओ को जो है हेल्थ का प्रोजेक्ट मिला है। उनके नाम हमने अपनी एक ऑनलाइन मीटिंग में कुछ दिन पहले ही दे दिए थे। आप चाहे तो उस वीडियो को जो है वापस देख सकते हैं, जिसका पहले फेज के नाम है अभी वो। सेकंड फेज में जो है अभी कुछ संस्थाओं के नाम और आएंगे। मैं बताना चाहूंगा वो संस्थाएं अगर यहाँ पर अवेलेबल हैं, उनको अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशंस, संस्था के सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन लेकर, चाहे उसके अंदर आपका 12 हो, चाहे ATG हो, चाहे CSR 1 हो, ठीक है, जो आपके पास अवेलेबल है वो भी, अगर नहीं है उसको छोड़ दीजिएगा। 3 साल की आपकी ऑडिट रिपोर्ट अवेलेबल है, 2 साल की है, 1 साल की, जो भी अवेलेबल हो। कहने का मतलब संस्था का रजिस्ट्रेशन, संस्था का पैन, आपका बायोलॉज ओरिजिनल, आपके जो है ऑडिट रिपोर्ट्स जो भी अवेलेबल हो, आपकी बैंक डिटेल्स, आपको बैंक से कुछ फॉर्मेट लेना होगा ECS के लिए, जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर का जो रहता है, ठीक है, उसका प्रारूप आपको भेज दिया जाएगा। वो प्रारूप आपको अपने बैंक से ऑथराइज करवाना है। इसके साथ ही आपकी जो टीम रहेगी, सर्वे करने वाली जो टीम रहेगी, उनके KYC डॉक्यूमेंटेशंस लेने हैं, और संस्था का जो अधिकृत व्यक्ति हैं जिन्होंने आवेदन दिया था, उनके KYC डॉक्यूमेंटेशन सहित आप जो है राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ को कॉल कर लीजिएगा और अपने अपॉइंटमेंट के माध्यम से, ध्यान रखिएगा, अपॉइंटमेंट लेकर आइएगा। विदाउट अपॉइंटमेंट कोई भी संस्था ना आए, ठीक है जी। उसके लिए मैं आपको अलग से एक जो है हेल्पलाइन नंबर दे रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। हेल्थ प्रोजेक्ट से संबंधित जो भी आपको काम हो, उसके लिए हेल्पलाइन नंबर मैंने इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूं मैं अभी। उस नंबर को आप नोट कर लीजिएगा, 766। प्लीज कोई भी शोर क्रिएट ना करें। प्राणी सेवा संगम, सर आप लोग संबद्ध संस्थाएं हैं और फिर ऐसी हरकतें करते हैं आप लोग। मुझे अपनी संबद्ध संस्थाओं की ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि आप अपने आप को अनम्यूट करके और डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे। प्लीज नंबर नोट करवा दे रहा हूं मैं आपको सभी डॉक्यूमेंटेशन बता दे रहा हूं मैं आपको। एक इलेक्ट्रॉनिक जो है ट्रांसफर का सर्टिफिकेट होता है बैंक का, वो आपको लेके जाना है आपके साथ में, वो कंपलसरी है। आपके जो है प्रीवियस कोई एक्सपीरियंस रहा हो, उसके डॉक्यूमेंटेशन जरूर साथ में ले लीजिएगा। आपके जो है जो सर्वेयर्स हैं, आपके जो बंदे सर्वे करेंगे, जो आपका स्टाफ है जो सर्वे करेगा, उनके KYC डॉक्यूमेंटेशन जरूर लीजिएगा। 3 चीज तो मैंडेटरी है, बाकी संस्था के सभी डॉक्यूमेंटेशन आपको लेके जो है दिल्ली पहुंचना है। उसके लिए मैं आपको हेल्पलाइन नंबर लिखवा रहा हूं, क्योंकि मेरे नंबर पर बहुत सारी कॉल्स रहेंगी और अभी कुछ और चरण मुझे पूरे करने हैं उनके जाकर, तो उनकी नई एप्लीकेशंस वगैरह बहुत सारी चीजें रहेंगी, तो शायद मैं अपने कॉल्स ना ले पाऊं। मैंने आपको हेल्पलाइन नंबर प्रोवाइड कर रहा हूं और राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के एक जिम्मेवार व्यक्ति की ड्यूटी भी वहां पर लगा रहा हूं बकायदा, कि अगर आपको वहां पर पहुंचने के बाद कोई असुविधा ना हो आपको, तो वहां पर जो है हमारा एक प्रतिनिधि भी मौजूद रहेगा, तो वो आपकी वहां पर हेल्प करवा देगा आपके डॉक्यूमेंटेशन पार्ट को क्लियर करने में। 76690 599 65 76690 599 65। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, 766, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सॉरी, 76690 599 65। इस नंबर को सेव कर लीजिएगा। अनऑथराइज कॉल कोई भी ना करे, सिर्फ जिन संस्थाओं के नाम आए थे मैंने उनके लिए नंबर प्रोवाइड किया है आपको, वो लोग इस नंबर पर कॉल करके आपके डॉक्यूमेंटेशन से संबंधित जो क्वेरीज हैं आपकी, वो वहां पर पूछ के और विद अपॉइंटमेंट आप वहां चले जाएं, जो कि हमारा एक प्रतिनिधि, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ का प्रतिनिधि वहां पर अवेलेबल रहेगा आपकी हेल्प के लिए, जो आपके डॉक्यूमेंटेशन पार्ट को कंप्लीट करवा देगा और आपका जो वर्क ऑर्डर है वो आपको वहीं से मिल जाएगा। और उसके साथ अपने फील्ड में जो है लड़के अपने उतार दीजिए और इस हेल्थ सर्वे को कंप्लीट करके एक बेहतरीन वे में हमें देना है। कि देखिए ध्यान रखिएगा, इसके लिए 3 साल की मेहनत हमारी लगी है, तो कहीं ना कहीं हमें फंडिंग एजेंसी या हमारी जो ग्रांट प्रोवाइडर एजेंसी है, उसको हमसे किसी प्रकार की कोई शिकायत ना रहे। भले ही हमारी संबद्ध संस्थाएं इस बार इस प्रोजेक्ट से भले ही कुछ ना कमा पाए, ठीक है, आपको आपकी जेब से नहीं जाना चाहिए, कम कमा लीजिएगा,
लेकिन काम अच्छा करके दीजिएगा, क्योंकि एक बार हमने अगर काम अच्छा करके दिया तो उसके बाद काम की कोई कमी नहीं है। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है पाइपलाइन में, सिर्फ मैं जाता नहीं हूं इस वजह से क्योंकि मुझे आप पे पूरा भरोसा है कि आप लोग एक्टिव नहीं रहते हैं। तो प्लीज इस बार एक्टिव हो जाइए आप लोग और कोशिश कीजिए कि हम ज्यादा से ज्यादा। और एक चीज मैं आपको और बताना भूल गया हूं, इस साल हमने एक जो है हम अपनी मार्केटिंग टीम को भी उतार रहे हैं साथ साथ। राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की जो मार्केटिंग टीम है वो अब कॉर्पोरेट सेक्टर में जाएगी बराबर, और वहां पर आप लोगों के लिए अप्रोच करके आया करेगी। भाई वहां की तरफ से कोई भी ग्रांट या कोई भी प्रोजेक्ट अगर हमें मिल जाए राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की संस्थाओं को, सक्रिय संस्थाओं को, तो उसके लिए हमने मार्केटिंग टीम को भी लॉन्च कर दिया है, जो कि इस वर्ष से जो है अपनी फील्ड में उतर जाएगी और आप लोगों के लिए बहुत सारी विकल्प लेकर जरूर आएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आज की ये मीटिंग आपके लिए बहुत बेहतरीन रही होगी। इस साल का ये आपका और मेरा एक आखिरी पड़ाव है एक साथ ऑनलाइन जुड़ने का, मिलने का। आज भी बहुत सारी संस्थाएं एब्सेंट रही हैं, भगवान उनका भी भला करे, ठीक है। और जो उपस्थित रहे हैं उन सभी को मेरी शुभकामनाएं हैं कि वो अब आगामी वर्ष 2023 के लिए अपनी कमर को कस लें और हमें ज्यादा से ज्यादा अपने आप को प्रूव करके दिखाना नीचे है, आगे नीचे बढ़ना कोई है। बात नहीं, मैं सोचा नीचे। सर जी श्रीमान जी। हाँ सर, एक बार ना जो 43 एनजीओ हैं सर, एक बार क्योंकि बहुत लोग भूल गए होंगे, कि कृपया उनके नाम भी जरा बता दें प्लीज सर। उनके नाम? हाँ एक मिनट रुकिएगा सर, मैं 1 मिनट के लिए आपसे गैप चाहूंगा, मैं एक बार लिस्ट निकाल लेता हूँ। हाँ हाँ सर, उन 43 एनजीओ के नाम, क्योंकि शायद बहुत से एनजीओ उस समय नहीं वीडियो देख पाएंगे, तो जितने भी नए साथी हैं उनको भी पता लग जाए कि भाई कौन कौन सी एनजीओ है, उनके संपर्क में हो। मेरी आवाज आ रही होगी सभी को? हाँ जी हाँ जी आ रही है सर। मैं एक बार आपको जो है वापस बता देता हूँ। नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर जिन संस्थाओं का सिलेक्शन हुआ है, मैं उनके नाम एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, और उसमें से जिन एनजीओ को अभी फर्स्ट फेज में, यानी कि इस वीक में अपने डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करने, उनके नाम भी मैं आपको अभी प्रोवाइड कर दूंगा। सबसे पहला नाम आता है चेतना सोशल फाउंडेशन, ये है कानपुर, कानपुर उत्तर प्रदेश से अनिल कुमार जी। दूसरे हैं हिमांग समाज सेवा संस्था, शैलेंद्र प्रसाद जी, उत्तराखंड उत्तरकाशी से। किसी के नाम को बोलने में या संस्था का नाम बोलने में मुझसे थोड़ी सी गलती हो जाएगा, तो प्लीज उस चीज को इग्नोर कीजिएगा। ग्रामीण विकास संस्थान अभिलाष राम जी, चित्रकूट उत्तर प्रदेश। पवन कुमार सोनी, श्री कृष्णा फाउंडेशन, ठाकुरगंज लखनऊ। साहब उद्दीन अहमद, इत्तेहाद फाउंडेशन, असम। अवार्ड ट्रस्ट, सर का नाम जो है एप्लीकेंट का शक्ति वेल कुछ लिखा हुआ है, अवार्ड ट्रस्ट तमिलनाडु। सावित्रीबाई फूले सामाजिक कल्याण संस्था, झुंझुनू राजस्थान, चिराना, ये सेक्रेटरी शंकरलाल जी सैनी। पूनम चावला जी, नहीं इनका रिजेक्शन में आ गया, सॉरी। पूनम चावला जी, क्राफ्ट एंड सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, शायद इसमें कुछ कमी होगी, एक बार बात कर लीजिएगा आप मुझसे पर्सनली। पूनम चावला जी, क्राफ्ट एंड सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से। नेक्स्ट है आपके संगम सेवालय छतरपुर, हमारे विपिन अवस्थी जी। राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ में 2 ही लोग जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं, एक विपिन अवस्थी जी जो कि निःशुल्क भोजन की मुहिम जिन्होंने चला रखी है, एक हमारे सज्जन सेवा संघ से लखवाल साहब। तो ये 2 लोग मुझे बहुत आदरणीय हैं, जिनकी सेवाएं जो है वाकई में काबिल तारीफ है। तूफान कुमार स्वयं, विश्वजीत फाउंडेशन ट्रस्ट। नेक्स्ट है आपके विश्वजीत फाउंडेशन ट्रस्ट के बाद ग्रीन क्रॉस चैरिटेबल सोसाइटी कश्मीर, JNK, पंजाब साइड से या जम्मू कश्मीर से। दूसरे हैं आपके यूथ फ्यूचर वेलफेयर सोसाइटी, सुमित जैन जी, बीना MP। नेक्स्ट हैं आपके, ये लिस्ट में आज प्रोवाइड करवा दूंगा पहले, उसमें विंध्य भारती संस्थान, अवनीश कुमार मिश्रा जी।
उत्थान संस्थान बांसवाड़ा राजस्थान उमेश रावल जी। महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधि सुनील पाटिल जी नागपुर। आधार सामाजिक विकास समिति देहरादून अमित मेहरा जी। वॉइस ऑफ इंडिया फाउंडेशन रंजीत रॉय जी वेस्ट बंगाल। सागर एमपी से अभय मुद्रा एजुकेशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सोसाइटी आकाश पारासर जी। प्रवीर रंजन भौमिक जी मानव कल्याण से सिलचर आसाम। समृद्धि विकास वेलफेयर सोसाइटी मनोज कुमार जी अमरोहा यूपी। बेटिया फाउंडेशन अंजू पांडे जी मेरठ यूपी। शकुंतला समाज सेवी संस्थान झाबुआ मध्य प्रदेश। पुष्पेंद्र सिंह जी एक प्रयास चैरिटेबल ट्रस्ट मुरादाबाद यूपी। लुधियाना से हक की आवाज ट्रस्ट सज्जाद आलम जी। मॉडर्न इंडिया हार्ट फाउंडेशन बेंगलोर से राजकुमार जी। लाइफ फाउंडेशन तेलंगाना से पप्पुला सुधाकर जी। चित्तूर आंध्र प्रदेश से गाइड ऑफ रूरल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड एजुकेशन सोसाइटी ग्रेड से। कलवा समाज स्वच्छ सेवी संस्थान वीरभूम शायद वीरभूम वेस्ट बंगाल ही होगा शायद। रूपाली जी। अनुज कुमार सरदार पटेल सेवा आश्रम लखनऊ। निवल समुदाय कल्याण संघ दिल्ली प्रदीप जी अध्यक्ष महोदय। श्री नवजीवन विकलांग सेवाश्रय विशाल जोशी जी कच्छ गुजरात। सिद्धि विनायक मेमोरियल ट्रस्ट पटना बिहार। ग्लोबल एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट बरेली यूपी। आरआईडीओ एनजीओ है चित्तूर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश। मोरिया फाउंडेशन तमिलनाडु। वेवलिन कंप्यूटर एजुकेशन मधुबनी बिहार। जाकिर हुसैन एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर ट्रस्ट दरभंगा बिहार। लोक सेवा सोशल फाउंडेशन महाराष्ट्र। सर विनोद मेमोरियल एजुकेशन एंड ग्रामीण विकास समिति गुलटरिया बाजार बिहटा पटना। सोशल सर्विस एजेंसी टू मिटिगेट वॉलंटरी एंड एडवांस वोकेशन SSAMVAV ओडिशा। ग्रीन आर्मी फाउंडेशन चूरू राजस्थान। माधव जन कल्याण फाउंडेशन मेरी अपनी संस्था। इसके अलावा शायद सभी नाम मैंने सुने। यूथ फ्यूचर वेलफेयर सोसाइटी ग्रीन क्रॉस चैरिटेबल सोसाइटी उत्थान संस्थान महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधि विश्वजीत फाउंडेशन ट्रस्ट सिंगम सेवालय क्राफ्ट एंड सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ग्रीन आर्मी हो गया। सोशल सर्विस एजेंसी फॉर मिटिगेट वॉलंटरी एंड एडवांस वोकेशन ये हो चुका। सर विनोद मेमोरियल एजुकेशन हो चुकी है। लोक सेवा सोशल फाउंडेशन हो गया। जाकिर हुसैन एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर ट्रस्ट हो गया। वेवलिन कंप्यूटर एजुकेशन हो गया। मोरिया फाउंडेशन हो गया। रीडो हो गया। हक की आवाज हो चुका है। एक प्रयास चैरिटेबल ट्रस्ट हो चुका। शकुंतला समाज सेवी संस्थान झाबुआ हो चुका है। बेटिया फाउंडेशन समृद्धि विकास वेलफेयर सोसाइटी हो चुका। मानव कल्याण हो चुका है। अभय मुद्रा एजुकेशन एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गया। वॉइस ऑफ इंडिया फाउंडेशन। आधार सामाजिक विकास समिति हो गया। उत्थान संस्थान बांसवाड़ा हो गया है आपका। औसाफ एजुकेशन वेलफेयर एंड मल्टीपर्पज सोसाइटी नांदेड़। टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी नागपुर। बेटिया फाउंडेशन स्वर्गीय गणेश प्रसाद चैरिटेबल एंड एजुकेशन ट्रस्ट। न्यू शिव शक्ति शिक्षण समिति ये नाम रह गया था। श्री गजानन महाराज पब्लिक वेलफेयर पब्लिक हेल्थ एजुकेशन एंड रूरल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट संस्था पालसखेड़ा ये नाम रह गया था। संगम सेवालय हो चुका है आपका। क्राफ्ट एंड सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो चुका। सावित्रीबाई फूले सामाजिक कल्याण संस्था राजस्थान। अवार्ड ट्रस्ट इतिहास फाउंडेशन श्री कृष्ण फाउंडेशन ग्रामीण विकास संस्थान हिमांग समाज सेवी संस्था चेतना सोशल फाउंडेशन ये सभी नाम मैं रिपीट कर चुका हूं ऑलरेडी।
ग्लोबल एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, सिद्धि विनायक मेमोरियल ट्रस्ट, श्री जीवन विकलांग सेवाश्रय, निवल समुदाय कल्याण संघ, सरदार पटेल सेवाश्रम, कलुआ समाज स्वेच्छा सेवी संस्थान, गाइड फॉर रूरल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड एजुकेशन सोसाइटी, ग्रेड्स, लाइफ फाउंडेशन, मॉडर्न इंडिया हार्ट फाउंडेशन, ये सभी संस्थाओं के नाम थे जो मैंने आपको अनाउंस कर दिए हैं। अब फर्स्ट फेज की अगर मैं बात करूं, इस हफ्ते सिर्फ और सिर्फ वो संस्थाएं अपने डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करवा के जाएंगी जिनके यहाँ 2020 में या 21 में ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी थी। मैं ट्रेनिंग सेशन देके आया था बकायदा हेल्थ प्रोजेक्ट की। जिन संस्थाओं के ट्रेनिंग सेशंस कंप्लीट हो चुके थे, सिर्फ और सिर्फ पहले चरण में वो संस्थाएं ही आकर अपने डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करें। उसके बाद एक वीडियो आपको जो है 1 तारीख को फिर से दे दी जाएगी। उस 1 तारीख की वीडियो में जो नए फेज होंगे, मतलब जो नए नाम होंगे कि किन किन संस्थाओं को आना है, उन 10 संस्थाओं 15 संस्थाओं के नाम दे दिए जाएंगे। अगर 10 संस्थाओं का नाम दिए जाएंगे तो उसके बाद फिर 5 तारीख को फिर से वीडियो आ जाएगी। यानी कि हर 5 दिन के फेज बना दिए गए हैं, ठीक है। उसके हिसाब से आप डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करवाने के लिए अपना दिल्ली जो है डॉक्यूमेंटेशन सहित आने की तैयारी कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि ये वर्ष, आने वाला जो नववर्ष है, आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सफलता के नए आयाम लेकर आए। इसी शुभकामना के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब अपने शब्दों के साथ इस जो है मीटिंग को सर समापन की ओर लेके चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद यादव जी। आप सभी पार्टिसिपेंट ने सुना कि देखिए जो 43 एनजीओ जिनको हेल्थ सर्वे का प्रोजेक्ट मिला है, सभी अपना आने से पहले जो सर ने नंबर दिया एक बार कंफर्म कर लें। आप अपने सभी जो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, अपने फोटोग्राफ्स, देखिए कई मामलों में फोटोग्राफ्स, स्टैंप वगैरह सभी साथ लेकर आए। ऐसा ना हो कि किसी कारणवश आप दिल्ली आए भी और पता लगे आपने डॉक्यूमेंट्स घर छोड़े आए। एक बार पूरी प्रिपरेशन कर लें, उस नंबर पे कांटेक्ट करें और दिल्ली आए। दिल्ली आके उस प्रोग्राम को शुरू करें। और आज का सेशन उम्मीद है सभी के लिए बहुत अच्छा होगा। आपको आने वाले नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ आज ये वेबिनार को यहाँ समाप्त की जाती है। ठीक है सर। बिल्कुल श्रीमान जी। ठीक सर, मीटिंग से फिर आउट हो जाए सर। जी बिल्कुल श्रीमान जी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू, सभी के लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर।